है कि एआई ने किस तरह से इस चीज़ को रिप्लेस किया है। प्रोडक्ट इंसेंटिव ई कॉमर्स से ज़्यादा सर्विस इंसेंटिव ई कॉमर्स की तरफ होगा। जानना चाहता हूँ कि क्यों इन्फ्लुएंसर अच्छे हैं। उस कंपैरिजन करते हो वर्डप्रेस वूकॉमर्स का और शॉपिफाई का, तो शॉपिफाई सस्ता है। चाइना से ही आपको जवाब आप कहेंगे हम 20-25 साल पीछे हैं। ब्रांड्स के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो वाला जानशीन कस्टमर बनेगा। ऐड में क्या था, आप तस्वीर खींचने लगे हो और नोटिफिकेशन आ गया मेमोरी फुल, वही 2000 का हम 5000 का बेचते थे। क्लिक करते रहते हैं, वेबसाइट पे जाके बाय नहीं करते हैं। बिजनेस ऑनर है और वो किसी एक लॉजिस्टिक के साथ काम कर रहे हैं ना, तो आप दुनिया का सबसे नुकसानदेह काम कर रहे हैं। ऐड उन्हीं को दिखेगा। सेकेंडली, ये लोग इन्होंने हर कमेंट के नीचे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लिखना है। नंबर 29 है मिस्टर वलीद से, हाउ टू क्रिएट वायरल कंटेंट एड्स फॉर योर ब्रांड। उसने बेसिकली आपको अट्रैक्ट किया कि वो होल्डर भी है, पावर बैंक भी है। जेन जी इस वक्त 100% टिकटॉक के ऊपर मौजूद है। कैपकट से किया, कट किया और चला दिया, और बाद में ये सोचता है कि यार शायद हमारा ये ब्रांड बिल्ड हो रहा है। वलीद साहब, क्लिक्स आ रहे हैं, सेल नहीं आ रही। छोड़ा नहीं, उसने कहा भाई ये 30 सवाल हैं, 30 के जवाब देने हैं बहुत सारे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अहमद काजी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स बैठक। और आज की बैठक है बहुत ज़्यादा स्पेशल। आप देख रहे हैं हमारे पास आज कोई गेस्ट नहीं है, चारों गुरुज बैठे हुए हैं और आज डिस्कशन करने लगे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, आपके कमेंट्स, आपके सवालात इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, हम हर बैठक में कर रहे थे और बहुत सारा हमें फीडबैक आ रहा था किस तरह हमारे सवाल के जवाब दे दें। पर्सनली एक एक को जवाब देना बहुत मुश्किल था, तो हम लोगों ने क्या किया कि तकरीबन कोई 25-26 सवालात निकाले हैं जो कि मिलते जुलते थे। अक्सर और बेक्सर लोग इसी से रिलेटेड कोई चीज़ें पूछ रहे थे, तो वो 26 है या 30 हो गई नहीं, माशाल्लाह 4 और इकट्ठे हो गए। सॉरी, मैं आज हैदर भाई को यहीं पे कट ऑफ करूँगा। बेसिकली ना हमारे साथ अक्सर आपने देखा होगा कि बैठक में कुछ एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, तो शायद आप सब लोगों को भी आइडिया है कि ये माशाल्लाह खुद इंडस्ट्री के बहुत एक्सपर्ट है, जो कि हर दफ़ा होस्ट के चक्कर में अपना आप बचा जाते हैं। तो आज थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। क्वेश्चन बैक करूँगा। बहुत मेजरली इन्होंने जो है ई कॉमर्स पे वर्क किया हुआ है। मार्केट प्लेस के साथ भी आपने काम किया है, आपने टेक्सटाइल में भी काम किया है, आपने फुटवेयर में भी काम किया है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज हैदर अहमद काजी के पास अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलरेडी इंसिग्निया को देख रहे हैं, और उमर भाई तो ऑलरेडी एक ब्रांड है और किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। उमर भाई ने तो अब ई कॉमर्स चलता है इनके, उसे है नो डाउट डिजिटल मार्केटिंग मैंने मतलब सीखी थी। एक नाम ले लो तो पता लग जाएगा कि यार बिल्कुल उमर भाई की ऐसे। कहीं ना तो कहीं बात देख हो लें रही है। भाई, हमने कहा था कि बैठक अवामी है और अवामी बैठक को हमने क्या किया कि आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे बिठाए और उसके बाद आप लोगों के फीडबैक से इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि हमेशा कोई 3-4 बैठकों के बाद ऐसे ही सवाल जब आपके इकट्ठे हो जाए तो उनको हम ला के यहाँ सवाल हैदर करेंगे। भाई, आज ना एक आम जनता जो मतलब मेरे जैसी है, एक बिगनर बच्चे ना, उनके लिए हम एक सवाल जवाब, एक सेशन जो हमने बिल्कुल ऐसे ही है। एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब 2026 आ रहा है, 25 ऑलरेडी जा चुका है, एआई बहुत ज़्यादा इन हो गया है, तो आप क्या देखते हैं इस चीज़ को कि एआई ई कॉमर्स पे कितना ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है? फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी ले लेते हैं, अगर 2026 में आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते, वो क्या बिजनेस होता और उसके लिए क्या जो है। अच्छा, आज के दौर में अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता ना, तो देखें 2 किस्म के बिजनेस हैं। हम क्योंकि इतना ज़्यादा हर प्रोडक्ट के अंदर घुस के आ चुके हैं, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, वो प्रोडक्ट इंसेंटिव ई कॉमर्स से ज़्यादा सर्विस इंसेंटिव ई कॉमर्स की तरफ होगा। तो मैं सर्विसेज बेचूंगा अपनी, ठीक है। मुझे पता है कि एड्स कैसे लगाने हैं, कितनी कॉस्ट है, कैसे उसको कंट्रोल करना है। करोड़ों की स्पेंडिंग है वो भी की है, अरबों की सेल अल्हम्दुलिल्लाह। हम जिस ब्रांड में भी जा रहे हैं वहाँ अरब से सेल तो कम होती ही नहीं है ना, ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो अब वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो किल्लत है वो इस चीज़ की है। मतलब हमें भी जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, पर्सनली लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं ना, तो वो यही पूछ रहे हैं, सर मेरा ये ब्रांड है, कैसे स्केल करूँ, कैसे सेल करूँ। तो ये जो चीज़ें ना, वो इस वक्त मैं कहूँगा कि सर्विस वाली साइड पर मैं जाता, ठीक है। उमर भाई माशाल्लाह प्रोडक्ट इंसेंटिव ई कॉमर्स की तरफ गए हैं, सर्विस भी कर रहे हैं और प्रोडक्ट की तरफ भी गए हैं। मैंने सब बताया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ब्यूटी सेगमेंट में माशाल्लाह उन्होंने बड़ा काम किया है। मोरिनागा के कैप्सूल्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनके थ्रू पता चला कि टीथ वाइटनर, चारकोल का मास्क, ये सारी माशाल्लाह जी। अब कपड़ों पे आ गए, बेबी गारमेंट्स, बेबी एक्सेसरीज, ये सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने निकाले। अच्छा, ये जो कैटेगरीज है ना वलीद भाई, ये वाकई टॉप की है। मुझसे अगर आप पूछें कि मैं अगर इस टाइम पे कोई ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करता तो वो कौन सा होता, तो मैं, ये है विंटर सीजन, तो विंटर सीजन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट उठा लेता। 3 चीज़ें लास्ट टाइम रोहेल ने भी बड़ी अच्छी बात की थी कि जो बिक्री है, एक है सेहत इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आप देखेंगे कि हर बंदा इस टाइम पे ना आपको शहद, ठीक है, इस किस्म की चीज़ें, ज़ाफ़रानी शहद और इस तरह की चीज़ें बेच रहा होगा, तो सलाजी शहद, ठीक है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं, डॉक्टर अफान कैसर, ठीक है, उन्होंने भी, उनकी वाइफ माशाल्लाह देखेंगे 2-2 करोड़ रुपए की सेल पर मंथ। फौजिया बदर बहुत बड़ी एग्जांपल है, कैसे उन्होंने ग्रैनीज किचन के नाम से चीज़ स्टार्ट की। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है ना, सेहत पे लोग इस पर खर्चा कर रहे हैं, और जब भी रिसेशन आता है ना, तो लोग ज़्यादातर खाने की चीज़ों की तरफ जाते हैं। यानी आप देखें कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा था लेकिन होटल भरे हुए थे, लोग कहते थे यार इनके पास पैसा नहीं, तो ये कहा। तो जब भी बंदे को परेशानी होती है ना, वो कंफर्ट फूड की तरफ जा रहा होता है। अच्छा हैदर भाई, आपकी बात कट करूँगा यहाँ पे। जिस तरह आपने कहा कि जी सर्विसेज का मैं बिजनेस स्टार्ट करता, तो बहुत सारे लोगों के ना माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि शायद हम सर्विसेज दे रहे हैं तो इट्स लाइक अ जॉब, कि हम किसी के लिए जो है ना वो नौकरी कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बिजनेस।
तो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा लोगों को क्लियर करें कि मतलब ये जॉब नहीं है, आपकी पर्सनल कोई जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस भी है और आप इसको एज अ बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए सर्विसेज की इस वक्त मैंने अगेन कहा कि जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिस तरह आज से पहले डिजिटल मार्केटिंग की मेरे ख्याल है उमर भाई ने मैंने अपना कैरियर का जब आगाज़ किया था तो हमने तब फ्री लांसिंग 5,000 रुपये से की थी। 5,000 रुपये पे हमने एक सर्विसेज स्टार्ट की और उसके बदले हमने सर्विसेज देना स्टार्ट की एंड देन वी स्टार्टेड जो है ना उस पर ग्रोथ आना स्टार्ट हुई, डिफरेंट जगहों में जाना स्टार्ट हुए। तो जो सर्विसेज है ना वो आप कभी भी कर, इट्स योर साइड हसल, वो आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, वो आप किसी भी फील्ड के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे आसान तरीके से बताता हूँ यार, अगर आपको इस वक्त कैनवा यूज़ करना आता है ना तो आपने क्या करना है कि किसी भी होटल के पास जाना, उसे कहना है यार अपना सोशल मीडिया पेजेस मुझे दे दें, आप महीने के सिर्फ 5,000 10,000 दे दें। एजेंसी वाले मिनिमम भी 25,000 30,000 40,000 लेते हैं। आपने क्या करना है, दिन की सिर्फ एक पोस्ट बनानी है और आपने उनसे ही कंटेंट लेके रफ रील्स लेके वो चलानी है, तो इसके भी आपको 20-20 25-25 हज़ार मिलना स्टार्ट हो रहा है। ये भी एक सर्विस इंडस्ट्री है। एड्स लगा दें, किसी की सेल ले आए, आप वेबसाइट बना के दे दें। आज ही बल्कि हमारे पास एक यूएस का कोई क्लाइंट था, किसी नेटवर्किंग पे हम मिले थे, वो कह रहे थे यार मुझे शॉपिफाई की वेबसाइट बनानी है। तो लोग अभी भी बैठे हुए हैं और अब वेबसाइट बनने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ आप चाय की कॉफ़ी की एक कप खत्म करें और आपकी वेबसाइट बन जाती है। अच्छा उमर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, आप उदास ना हो, आप परेशान ना हो, हम आपकी तरफ ही आएंगे। मैं सवाल लेके बैठा हुआ था। उमर भाई साथ साथ हिफ्स करने पे मसरूफ है। नहीं, हम क्वेश्चन बेस। अच्छा उमर भाई, आपका माशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस और मल्टी ब्रांड्स के साथ आपने काम किया हुआ है, तो इसमें आपसे यही क्वेश्चन है कि एआई ने किस तरह से इस चीज़ को रिप्लेस किया है या करने जा रही है, और दूसरी बात जो नए लड़के नौजवान नस्ल हमारी आ रही है ई कॉमर्स में, उनके लिए मेन प्रॉब्लम आती है बजट की, कि बजट को हम लोगों ने किस तरह से जो है वो एडजस्ट करना है। अभी मुझे भी एक कल कॉल आई एक बंदे की जी कि हमने अपने सीरम्स लॉन्च किए हैं और आप बताएं मार्केटिंग कैसे करेंगे। बजट पूछा तो बजट है जी उनका 70-80,000। तो अब बताएं 70-80 हज़ार रुपये में एक न्यू ब्रांड की मार्केटिंग करना और फिर उसको सक्सेसफुल भी करना, आप क्या देखते हैं, पॉसिबल है या नहीं है? अच्छा, सबसे पहले एआई की बात, तो एआई ने रिप्लेस दुनिया में कुछ नहीं किया, उसने इन्हांस किया। तो अपनी टर्मिनोलॉजी को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि एआई रिप्लेस नहीं कर रहा, एआई इन्हांस कर रहा है। जिस तरह कैनवा है, कैनवा पूरा एआई के ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ों को इन्हांस कर रहा है। चैट जीटीपी है, नैनो बनाना और इस तरह के जितने भी आपके टूल्स हैं, ये आपके काम को इन्हांस करेंगे, ना कि आपको रिप्लेस करेंगे। नंबर 2, जो आपने बजट की बात की यार, 70,000 है, 70 लाख है, 70 करोड़ है, वट एवर द बजट इज़, आपका मीडिया प्लान क्या है, आपकी कैलकुलेशंस क्या है, आपको 70,000 लगा के 70,000 लगाने जितनी ही सेल मिलेगी। आप जो कह रहे हो कामयाब होगा, तो कामयाबी का पैरामीटर क्या है? वो 70,000 लगा के 70 करोड़ की सेल एक्सपेक्ट कर रहा है तो कभी कामयाब नहीं होगा। वो 70,000 लगा के 1,70,000 की सेल एक्सपेक्ट कर रहा है, उसका मीडिया प्लान ये है, तो उसका प्लान कामयाब है। ठीक है, तो ये बेसिकली शॉर्ट सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि एक बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने सारे पैसे सेल्स पे लगा दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कितना फ्रूटफुल होता है कि सारे अपने जो, जिस तरह से मैं एक आम बंदा, मुझे नहीं पता किसी चीज़ का, मैं कहता हूँ यार उमर भाई मैंने ये स्टार्ट करना है, मुझे किसी बंदे ने कहा यार ये 70,000 रुपये की ना, तो आप एक ऐड चला लो। अब मेरे ख्याल से अगर मैं 2,000 रुपये लगाता हूँ तो एक महीने की तो नहीं यार, ये बहुत जेनेरिक सी बात है। ऐसे नहीं होता। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो उस बिजनेस के लिए आपके पास एक प्लान होता है जिसको हम मीडिया प्लान कहते हैं कि आप फेसबुक स्पेंडिंग के ऊपर जा रहे हो तो आपने कितना स्पेंड करना है, ट्रैफिक पे कितना आपने स्पेंड करना है, कन्वर्जन्स के ऊपर, और पर डे स्पेंडिंग क्या होगी, पर मंथ क्या होगी, वीक क्या होगी, तो आप उस मीडिया प्लान के हिसाब से अपनी वर्किंग करते हैं। तो सर इसके साथ साथ आप मुझे बताएं कि ऑर्गेनिकली हम अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो कर सकते हैं, और गूगल जो है वो किस तरह से हेल्पफुल होगा हमारे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए? अगर हम पेड मार्केटिंग की तरफ जाते हैं तो इसके साथ साथ ऑर्गेनिक क्या इंपैक्ट क्रिएट करती है? यार ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं होता दुनिया में, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड ही होता है सिर्फ। ठीक है, ऑर्गेनिकली चीज़ें बिल्डअप आपकी एसईओ के थ्रू होती हैं, आपके अपने सोशल मीडिया के थ्रू होती हैं। बट आई थिंक जिस टाइम आप सेल के ऊपर जा रहे हो ना, आपके जितने भी चैनल्स हैं, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये आपको ट्रैक करते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप पैसा लगाओ और प्रोडक्ट बेचो, तो अपने माइंड से ही ऑर्गेनिक वाली चीज़ों को निकाल दें। ठीक है, आप पैसा लगाएं और उस पैसे के अगेंस्ट जो आपको सेल आएगी आप उसके ऊपर कैलकुलेशन रखें। ऑर्गेनिकली आ रहा है, रिटर्निंग कस्टमर आ रहा है, ये आपके बिजनेस में बोनस है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि मैं ज्यूम कर लूँ यार 5 ऑर्डर मुझे आएंगे पेड मार्केटिंग से, 5 मुझे ऑर्गेनिकली आएंगे, तो 10 ऑर्डर मुझे दिन के आ रहे हैं। आप उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या देखते हैं कौन सी ऐसी नीच है जो कि इस टाइम सबसे टॉप पे जा रही है, या यार हर नीच ही टॉप के ऊपर है। जिसके ऊपर आप R&D कर रहे हो वो आपका बिजनेस कामयाब होगा। ठीक है, वो कपड़े हो गए, वो आपकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होगी, वो आपकी मोबाइल एसेसरीज होगी। आप जिसके ऊपर प्रॉपर काम कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो और रिसर्च कर रहे हो उसके ऊपर, वो चीज़ कामयाब है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिस पे R&D और रिसर्च हो रही है, तो मेरा एक क्वेश्चन है जंगीर से, क्योंकि जंगीर ने भी माशाल्लाह कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है वो काफ़ी सारी वर्किंग किया। तो जंगीर भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब R&D और इन सारी चीज़ों की बात आती है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बीच में मूड स्विंग्स बड़े आना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार आज तो ये बेच दिया है, तो नेक्स्ट मुझे हैदर भाई ने बताया यार कपड़े बड़े अच्छे बिक रहे हैं, तो उधर चले जाते हैं। उमर भाई ने कहा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बिक रही है, तो वहाँ पे चले जाते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? अच्छा, हमारी ना पिछली पॉडकास्ट में जो जितने भी बिजनेस गुरुज आए, उन्होंने सब ने अगर उसको समराइज़ करें तो एक ही बात किया कि आप एक नीश कैटेगरी, एक
पर्टिकुलर कैटेगरी को पकड़ें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें, सक्सेस खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। ये जो मूड स्विंग्स वाली बात है ना, ये आपके जो बिजनेस है ना, आप एक चीज़ अच्छी चल गई, अब आप उसी को कंटिन्यू करें और देखें कि मैं उसको किस तरीके से एक्सपेंड कर सकता हूँ। अगर आप कैटेगरी चेंज करने जाएंगे ना, कि आज आप बेच रहे थे कपड़े, कल को आपने सुना किसी से कि यार जो है ना वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी बिक रही हैं, तो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो सवाल हैं आज हमारे पास कुछ, और हम कोशिश करेंगे कि अपने तीनों मेहमान खुसूसियों से सवाल पूछें और शॉर्ट जवाब दें। अच्छा, ये जो सवालात हैं ये सारे के सारे वही सवालात हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं, काफ़ी देर से पूछते जा रहे थे। कुछ लोगों को तो हमने कमेंट कर करके जवाब दे दिया, लेकिन यार यकीन मानो माशाल्लाह बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स देख के। जब कमेंट्स आते हैं, आपने कमेंट्स में कंजूसी नहीं करनी, बस ये रिक्वेस्ट है आपसे। देखें, अगर वाकई आपको लगता है हम कोई वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, हम अपना टाइम निकाल के यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोगों के लिए ये चीज़ें निकालते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो प्लीज़ यार कमेंट्स में कंजूसी नहीं करनी। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें हिम्मत आती है, और हमारी कोई भी इससे ना अर्निंग है ना हमें कोई इससे फ़ायदा होता है, सिर्फ वो कमेंट्स पढ़ के ना खुशी होती है, उसी से ही हम मोटिवेट होते हैं। और अगर आप चाहते हैं मोटिवेट हो और अच्छी बात करें तो कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं, सवाल आपने ज़रूर करने हैं। अच्छा, ये जो आपके सारे कमेंट्स हैं उनके कुछ स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेस्ट करके और उसको थोड़ा सा अच्छी शेप के अंदर हम लेके आ गए अंदर भाई। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं, तो आपको कोई भी हम लोगों से सवाल पूछना हो, सजेशन हो, मशवरा हो, को पार्टिसिपेट करना चाहता हो, क्योंकि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, तो आई विल प्रेफर कि आप एक ही जगह पे अपने सवाल या अपनी सारी चीज़ें लिखें ताकि हमें भी पढ़ने में और उन चीज़ों में आसानी हो। ठीक है, तो हैदर भाई के जो यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी जो वीडियोज़ हैं उसके कमेंट्स में आप अपने सवालात को लिख दें। ये सारे सवाल भी मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिख दूं, कमेंट्स में ताकि अगर किसी ने देखना हो क्या सवाल है तो वो हाँ, देख ये सवाल भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ये भी आप सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा वीडियो की। और इस तरह के कोई भी सवाल हो आपसे तो आप सवाल पूछिएगा, हम ट्राई करेंगे कि सबसे पहला सवाल मेरा, हाँ। मेरा भी सवाल है बैठक से, हम 4 माइक क्यों नहीं लेते? अच्छा, 4 माइक हम इसलिए नहीं लेते कि ज़रा बात करने में आसानी हो। ठीक है, 4 बंदे होंगे तो चारों बोल रहे हैं, वलीद सबसे ज़्यादा बोलेगा, हमारी आवाज़ नहीं आएगी, हमें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ना बारी का इंतजार कर लेते हैं, बारी का इंतजार वाली चीज़ अच्छी मौका होती मिल है। जाता है। हाँ, अगला देखें, बात कर रहे हैं अब जितने भी यहाँ पे इधर भी गेस्ट आते हैं ना वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है हमारे लिए। अब हम उनकी बात काट के अपनी बातें बीच में डाल रहे हो तो वो थोड़ा सा ना डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। बेसिकली ये रीज़न है। मेरा पहला सवाल है हैदर अहमद काजी के साथ, और ये सवाल है 50,000 रुपये, 5,000 रुपये का। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैदर भाई, ऑन अ सीरियस नोट, हाउ टू इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स इन पाकिस्तान इन 2026? अच्छा जी, 2026 में सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपकी कैटेगरी क्या, आपकी नीश क्या है। आज हम जो पॉडकास्ट स्टार्ट किया ना वो स्टार्ट भी हुई है कि यार एआई आ गई, एआई छा गई, एआई कंटेंट बना रही है, एआई सब कुछ कर रहा है। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात थी, नहीं मेरा भी दिल करता था और माड़ा जाऊँ, मैं भी एक 10-15 लाख रुपए का मोटरसाइकिल खरीद के नॉर्दर्न एरियाज जाऊँ तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब एआई की बदौलत मैं कर सकता हूँ। आपने वीडियोज़ भी देखी हैं, कभी मैं और माड़ा पहुँचाऊँ कहीं कहाँ तो कहाँ। तो एआई का जो कंटेंट है ना, और अब माशाल्लाह बढ़ते दिन के साथ इतनी ज़बरदस्त एडवांस हो रही है ना। पहले ऐसा था कि यार देख के बदल देते हैं एआई है, बट अब जो है कंटेंट आप वो जो 50 लाख का बना सकते थे ना, वो अब आप विथ इन फ्यू थाउजेंड रुपीज़ आप वो कंटेंट बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले काम करना है कंटेंट पे। फेसबुक की आपने अपडेट देखी एंड्रोमेडा की, उसने भी क्या किया कि अपने तमाम एल्गोरिथम्स को रखा साइड पे, उसने कहा भाई कंटेंट इज किंग। फेसबुक ने अपने तमाम एल्गोरिथम्स को किया किल, उसने कहा भाई 1 मिनट वीडियो वर्टिकल इज द किंग। रील्स ले आया, यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स ले आया टिकटॉक को देखते हुए। तो दुनिया जिस तरफ जा रही है ना वो है कंटेंट कंज्यूमिंग की तरफ। आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो आपकी ऑडियंस से रिलेट करता हो। हम पिछली पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि जेन जी की प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो गई हैं, जेन जीज के प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के डिफरेंट हो गए, जेन जीज की जो कहते हैं ना कि देखने की, बाय करने की, इंटेंशन टू बाय वाली वो सब चीज़ें चेंज हो गई। अब आपने उनसे रिलेटेड कंटेंट बनाना है। आप एंड्योर की एग्जाम्पल लें, टोटल उन्होंने अपनी आउटलुक चेंज कर दी है वेबसाइट की, टोटल उन लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन चेंज कर दी है, सब कुछ जेन जी के ऊपर ले आए हैं। आउटफिटर्स की एग्जांपल ले लें, सॉल्ट आइडियाज़ ने क्यों लॉन्च किया? ये वो ब्रांड्स हैं जो बिल्कुल जेन जी से आप रिलेट करें, उनके डिज़ाइन से डिफरेंट है। ठीक है, तो आपने काम करना है कंटेंट पे। कंटेंट इज द किंग। आप याद रखिएगा एक बात, आज मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, आपने सेल कैसे बढ़ानी। अगर आप ये समझते हैं ना कि ई कॉमर्स प्रोडक्ट की दुनिया है, तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं। ई कॉमर्स प्रोडक्ट है ही नहीं। अगर वो बंदा कहता है ना कि किसी ने ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना है, तो बिल्कुल आप कहानी बेचते हैं, आप स्टोरी बेचते हैं, आप मार्केटिंग बेचते हैं, दैट्स हाउ यू सेल। और वो आप अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के बेच सकते। ट्रस्ट मी, किसी बंदे ने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं क्यों इस तरह कह रहा हूँ। चाइना आज से हमसे ना कोई 10 साल आगे है। आज से 4-5 साल पहले हम बैठ के एक लिपस्टिक किंग, लीज याकी नाम है उसका, लिपस्टिक किंग, एक बंदा 1 मिनट की वीडियो में बैठा हुआ 1000 जो है RMBs, हज़ारों RMBs की लिपस्टिक बेचता है। आप सर्च कीजिएगा इस पर, लिपस्टिक किंग ऑफ चाइना। 1 मिनट की वीडियो में बिलियंस ऑफ रुपीज़ की लिपस्टिक बेचता है। औरतें खरीद रही हैं, उनके घरों में जो है वार्डरोब्स भरे हुए हैं, बट वो क्योंकि एक सोशल मीडिया आइकन है,
वो कहता है लिपस्टिक है, देखो कितनी प्यारी, अच्छा वो अप्लाई कर रहा होता है, लेकिन ये लिपस्टिक कितनी प्यारी लग रही है, और औरतें धड़ाधड़ खरीद रही हैं। तो लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते ऑनलाइन, लोग आपकी कहानी खरीदते हैं, लोग आपकी स्टोरी खरीदते हैं। सो लर्न हाउ टू मेक दैट कहानी। आपका कंटेंट बिकता है। बड़ा जी अच्छा जवाब, बहुत शॉर्ट जवाब था जी, माशाल्लाह। थैंक यू हैदर भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जहांगीर भाई, हाउ मेटा एड विल चेंज इन 2026 फ्रॉम फॉर स्मॉल बिजनेसेस? मेटा एड किस तरह चेंज हो जाएगा आपके स्मॉल बिजनेसेस के लिए? क्या चेंजेस होंगे? सर चेंज होनी जाएगा, चेंज हो गया है। मैं तो आज भी, बल्कि हैदर भाई से भी मेरी डिस्कशन सुबह इसी पॉइंट के ऊपर हो रही थी कि हमारे पास एक परफॉर्मेंस मार्केटर बैठा हुआ है, तो मैं यही कह रहा था कि यार हैदर भाई, आज से कोई साल के बाद इसकी जॉब खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखें फेसबुक का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो एड्स हैं। एड्स को अभी क्या करते हैं बहुत से ब्रांड्स या बिजनेसेस, सिर्फ इस वजह से मेटा के एड्स नहीं चला रहे कि यार कोई एजेंसी ढूंढेंगे वो हमारे ऐड चला दे, कोई बंदा ढूंढे वो ऐड चला दे, महंगा पड़ रहा है, एजेंसी पैसे लेती है, बंदा महंगा पड़ता है। अब वो ये कहता है कि यार आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से पैसे लगाओ, खुद से ऐड चलाओ, इतना आसान कर दिया है आपने। सिर्फ अपना, जैसे हैदर भाई ने बताया कि कंटेंट स्ट्रॉन्ग करें, बजट लें, खुद से एड्स लगाना शुरू करें और खुद से जो है ना उसको चलाना शुरू करें। तो मुझे लगता है कि स्मॉल बिजनेसेस आने वाले वक्त में खुद से एड्स चलाना शुरू कर देंगे। अगर आप खुद से कर रहे होंगे ना ये सारे काम स्मॉल बिजनेसेस, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही होगी। आपको इंस्टेंटली पता चल रहा होगा कि यार कौन सा मेरा जो कंटेंट है वो काम कर रहा है, कौन सा मेरा ऐड है जो काम कर रहा है, कौन सा ऐड है जो काम नहीं कर रहा है। चेक करेंगे कैमरा चल रहा है या नहीं। कैमरा चल रहा है, तो कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। और बिजनेसेस जो है मुझे लगता है कि 2026 में उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपकी जो डिपेंडेंसी थी वो किसी ना किसी हद तक कम हो जाएगी ऑन सोशल मीडिया मार्केटर्स या आपकी एजेंसीज। तो वो कहीं पे फायदा होगा उसका, कहीं पे नुकसान होगा। जी, ठीक जी, है। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल है हरदिल अजीज वलीद चौधरी वलीद, व्हाट मिस्टेक्स आर किलिंग योर ऑनलाइन स्टोर सेल्स? आपके ऑनलाइन स्टोर की सेल्स शॉर्ट आंसर देना है या स्टोरी टेलिंग में? नहीं, बिल्कुल शॉर्ट आंसर। अच्छा, बिल्कुल टू द पॉइंट में बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ तो है आपका पुअर प्रोडक्ट शूट। दूसरा फिर आपका जो कंटेंट है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक नहीं करवा सकते। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है कस्टमर सर्विस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। और लास्ट पे जो आ जाती है वो है हमारी कोरियर, जो इसका क्या अच्छा सॉरी मैंने कहा कोरियर सर्विसेज जो है हमारी, ठीक है, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस करनी ठीक है उमर भाई, नेक्स्ट सवाल। नहीं, मेरा सवाल अभी हैदर भाई आपसे, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सवाल सवाल है। करना। आई वांट कि आप इसका आंसर करें। व्हाई मोस्ट पाकिस्तानी ब्रांड्स फेल इन स्केलिंग ई कॉमर्स? यार बड़े ही मेरे I think ये सबसे दिल important- के करीब है, सबसे important ये मेरे question दिल है। के करीब है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने पहले भी एक बैठक में बात की थी कि यार जब आप ROS को देखते हैं, जब आप CPC को देखते हैं, जब आप एड स्पेंड को देख रहे होते हैं ना, तो फिर आप कभी भी स्केल नहीं कर सकते। यार उमर भाई, हमने नवंबर की सेल लगाई, हमारा पहले दिन अगर आप आके ROS देखोगे ना तो कहोगे यार ये बेवकूफ़ तरीन इसने मेरे सारे पैसे उड़ा दिए। ठीक है, मतलब हमारा शायद नेगेटिव में हो, मैं कहूँगा ऐसा। लेकिन अगर आप आज मेरा महीने के एंड में देखोगे ना, मैं पिछले साल से भी बेहतर हूँ, मैं इंडस्ट्री के बेंचमार्क से भी बेहतर हूँ। उसकी रीज़न यही है कि जब पहले दिन आपने थ्रॉटल खोला है ना, उस थ्रॉटल से आपकी टॉप ऑफ द फनल जो है वो भरी है और उसमें से आपने फिर निचोड़े रिजल्ट्स। ठीक है, और आपको भी पता चल गया कि आप किस हद तक स्केल कर सकते हो। देखिए, सबसे बड़ा जो मसला होता है ना वो ये होता है, आपको वो ऑप्टिमम लेवल नहीं पता होता कि भाई मैंने इतने लाख रुपए लगाए और इतने करोड़ मेरे पास आएंगे। जब तक आप वो ऑप्टिमम लेवल नहीं अचीव कर सकते ना, आप स्केल कर ही नहीं सकते। तो हमारे ना यहाँ पे सीने में दम ही नहीं होता कि यार हमने वहाँ तक जाना है, हमने एक दिन अपना वाकई रिजल्ट ख़राब देखना है। यहाँ पे तो मिनट एक दिन में, एक सेकंड में, रात के 12 बजे, रात के तजद के टाइम आप लोग बैठ के देख रहे होते हैं कि यार मेरा स्पेंड क्या है। आप ऑडियंस को खुला जाने नहीं देते। आप निकलोगे तो पता चलेगा ना कि यार GT रोड के अलावा मोटरवे भी है, मोटरवे के साथ 10 और रास्ते भी हैं, फैसलाबाद जाने के, कराची जाने के। तो मसला ये है कि हम वो रास्ता देख नहीं पाते। हमने एक रास्ता देखा हुआ है, वही जहांगीर के एग्जाम्पल के घोड़े में जो है ना लेफ्ट राइट अपने वो लगाया, वो चलता जा रहा है बस। तो वो सिर्फ उसको जहाँ चलना चाहिए वहाँ नहीं चल रहा, वो यहाँ चल रहा है। मेरी कॉस्ट कंट्रोल करो, मेरा वो करो। तो हर बंदे को यही है कि भाई कॉस्ट कंट्रोल करो, ये करो। तो जब आप कंट्रोलिंग में आएंगे ना तो फिर सेल। अच्छा, अगर एक और इसमें पॉइंट है, ये तो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से हो गया। आई थिंक एक बहुत बड़ी मेजर जो रीज़न है फेलियर की वो है प्लानिंग का ना होना। आपने 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री ली और आप ये अज्यूम करिए 10 लाख बिकेगा, 10 लाख ही मेरे पास वापस आ जाएगा, तो इसी 10 लाख को मैं री इन्वेस्ट करूंगा। ये पॉइंट आपके दिल के बड़े करीब है, क्योंकि मुझे याद है एक ऑनर ने आपको बोला कि मुझे ना 1 करोड़ की सेल चाहिए और 20 लाख की इन्वेंट्री। 20 लाख की इन्वेंट्री से 1 करोड़ की सेल। तो ये आई थिंक प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर R&D का ना होना, ये रीज़न है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर जहांगीर,
हाउ टू गेट योर फर्स्ट 100 ऑनलाइन ऑर्डर्स फास्ट, कि तेज़ी से पहले 100 ऑर्डर मैं कैसे लेके आऊँ, तेज़ी से बताएं, जवाब दें। तेज़ी से तो देखें, बिजनेस के अंदर ना कभी भी कोई चीज़ तेज़ी से नहीं हो रही होती। बिजनेस नाम ही पेशेंस का है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर बिजनेस कर पाएंगे। तो तेज़ी को छोड़ें, आप ये सोचें कि यार मैं पहले 10 कस्टमर या 20 कस्टमर या 50 कस्टमर लेके आऊँ और उनको खुश कैसे करूँ, उनको रिटेन कैसे करूँ कि मेरे जो पहले 50 कस्टमर्स हो ना, वही मुझसे दोबारा भी परचेज़ कर रहे हो। तो आपने अपना जितना भी ये सोच है ना कि नहीं यार मैं 100 चले जाऊँ, 200 चले जाऊँ, आप फिर ना इसी चक्कर में पड़े होगे। 100 तो आप ले आए बहुत जल्दी, लेकिन जितनी जल्दी आप लेके आए थे ना, उतनी जल्दी आप उनको लूज़ भी कर देंगे। तो आपने लॉन्ग टर्म सोचना है, थोड़ा सा स्लो लेके चलना है। वो कहते हैं ना, खरगोश की और कछुए की कहानी है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आपने भागना नहीं है। भागने वाले हो सकता है कि रास्ते में कहीं थक जाएं, लेकिन अगर आप स्लो 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 लेके चलेंगे तो न सिर्फ ये कि आप एक लॉन्ग टर्म रेस का हिस्सा बनेंगे, बल्कि आपका जो ब्रांड है वो भी बहुत आगे तक जाएगा इंशाल्लाह। और मैं अगला सवाल आपसे, बस इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, बहुत ज़बरदस्त इसने जवाब दिया है। हमारा ना मसला है, ये इन लोगों का ना, स्टूडेंट्स का ना सबसे बड़ा मसला है, और हमने ये थॉट चेंज करनी है। शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, आज ही सक्सेस हो जाए, रात को उठूँ मैं, सुबह उठूँ मैं करोड़पति बनूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो भी कामयाब इंसान है ना, वो कभी भी इस तरह नहीं। मिस्टर बीस इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है भाई। पहले 3 से 4 साल 50 सब्सक्राइबर भी नहीं थे उसके, और आज वो यूट्यूब का सबसे बड़ा सब्सक्राइबर होल्डर इंडिविजुअल है, वो सबसे ज़्यादा कमा रहा है, सेल्फ मेड बिलियनियर। तो वाकई ये बहुत ज़बरदस्त जवाब है। मैं फ़ैन हो गया जहांगीर का इस बात पे कि रियली वाकई आपको सबर से आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। जबरदस्त। उमर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है भाई, 2026 के अंदर ई कॉमर्स को क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, किन किन चैलेंजेस पे वो रेडी रहे लोग, और जिनको जो है ना उन्होंने सामना करना है। एक तो कोरियर लॉजिस्टिक्स है सर, आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अच्छा सबसे जो बड़ा चैलेंज होगा वो ये सर्विस इंडस्ट्री का ही है, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है ना, ये सर्विस इंडस्ट्री का दौर चल रहा है। आपके कोरियर के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इतने इंक्रीज़ हो जाएंगे कि कोरियर से उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, क्योंकि सर इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है ना, वो आपका सबसे बड़ा जो अगले 2026 का जो सबसे बड़ा सीज़न आएगा वो रमज़ान का, वो आपके ईयर स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, आपकी लॉन आपकी लॉन्चिंग होगी, आपको वहाँ पे ईद कलेक्शन लॉन्च करनी पड़ेगी। आप दोनों चीज़ें आप इकट्ठी लॉन्च करो, फिर ऊपर से सेल लगेगी, रमज़ान सेल। तो आपका सबसे बड़ा टाइम और सबसे बड़ा सीज़न ये लगेगा। तो कोरियर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फंसने वाली है, और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इसी चीज़ के ऊपर है। सेकेंडली, मेटा आपको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, जो अपडेट्स चल रही हैं और उसकी कॉस्ट कंट्रोल नहीं आ रही, CPM बहुत हाई जा रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, तो मेटा आपको कॉस्ट पर ऑर्डर के हिसाब से बहुत तंग करेगा, और उससे ज़्यादा आपको कुरियर में तंग करना है कि ऑर्डर आ गया, कस्टमर तक पहुंच नहीं रहा। आई थिंक इससे बड़ी तकलीफ और कोई नहीं हो सकती। कोरियर वाला पेन ना सबका साझा है दुख ये वाला। ये कोरियर ऐसा बच्चा है ना जो कि वो सबका साझा बच्चा है। वो सीधा भी नहीं होता ना, मतलब मार के उसकी। अच्छा, कल की हमारी पॉडकास्ट में हमने कुरियर वाले को बुलाया, तो हम थोड़ा सा उसको दलील करें, उसको थोड़ा कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जहांगीर से, वलीद से। सॉरी वलीद से। ओके यार, अभी भी क्या स्टिल प्रॉफिटेबल है एड्स लगाना इस 2026 में? आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल होगा? यस, ऐड के बगैर तो आपका ई कॉमर्स बिजनेस नहीं रन कर सकता। इट्स अ मेन पिलर, और जाहिर सी बात है आपको एड्स तो चाहिए, बट एड्स को अगर आपने अच्छा परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए आपका क्रिएटिव बहुत मैटर करता है। आपका एक अच्छा क्रिएटिव जो है वो आपकी एड को जो है काफ़ी बेहतर कर सकता है। ओके, अच्छा जी, 8वां सवाल इसी से रेलिवेंट है, तो आपसे ही सवाल पूछेंगे। एड की कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है? हाउ टू रिड्यूस एड कॉस्ट एंड स्टिल गेट मोर ऑर्डर्स? सिर्फ अच्छे क्रिएटिव्स बना के, अगर आपका अच्छा क्रिएटिव होगा और आपका कंटेंट राइट लिखा होगा, टू द पॉइंट होगा, और उसी ऑडियंस के लिए होगा, तो आपकी एड कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हैदर भाई से। हैदर भाई, अभी आप कुरियर का जिक्र कर रहे थे, आपके बड़े दिल के करीब हैं सारे कुरियर वाले। क्वेश्चन नंबर 9, ये व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कैश ऑन डिलीवरी इन पाकिस्तान? अच्छा, साथ क्वेश्चन नंबर बोलते जाएं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखे हुए होंगे तो लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 21 रह गया। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कैश ऑन डिलीवरी इन पाकिस्तान? भाईजान, कैश ऑन डिलीवरी का फ्यूचर दुनिया में खत्म हो जाए, पाकिस्तान से खत्म नहीं होगा। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि 5000 का नोट हमारे पास है। कितने वो मैसेज चलेंगे जी हम ग्रे इकोनॉमी ख़त्म कर देंगे, वो कैश जो है करेंसी चेंज हो जाएगी इंडिया की, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला। आज भी लोगों के घर में जो है ना कब्रों से ज़्यादा जो है ना वो नोटों की कब्रें पड़ी हुई हैं। ठीक है, रिटेल सेक्टर आपका सबसे ज़्यादा भूमि ग्रे इकोनॉमी की वजह से कर रहा है, और यहाँ चलती रिश्वत है भाई। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी इस वजह से नहीं है कि अब ट्रस्ट वाली बातें खत्म होगी उमर भाई। अब इस वजह से है क्योंकि मेरे पास पड़ा ही कैश है, मैं बैंक में पैसे रखना ही नहीं चाहता। आपने रिपोर्ट देखी है वो FBR की कि भाई 10,000 अकाउंट्स भी ऐसे नहीं है जिसके अंदर 50,000 से ज़्यादा पैसे पड़े हुए हों। ठीक है, तो पैसा है ही नहीं अकाउंटों में, पैसा है ही सारा कैश तो में। लेकिन हैदर भाई, UAE की मार्केट, सऊदीया की मार्केट, वो भी तो COD पे रिलाई कर रही है और काफ़ी हद तक कर रही है, तो फिर उसमें आपका क्या? कौन सी? तू इतना दुबई और सऊदीया, दुबई और सऊदीया की मार्केट किस पे रिलाई? कैश ऑन डिलीवरी पे। कैश ऑन डिलीवरी, उसकी रीज़न है भाई, इस वक्त पाकिस्तान के पास पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है? कहाँ पे है? कहाँ है? पाकिस्तान बताया, मैं जाता हूँ बैठक दुबई में।
सबसे बड़ी हवाला हुंडी जो हो रही है, पाकिस्तान इज द वन ऑफ द टॉप 5 इन्वेस्टर्स इन दुबई। अभी भी अगर तुम्हें दिरहम चाहिए ना, तुम अगले 10 मिनट में फोन करो, तुम्हें डेरा से भी जाना, वहां मिल जाएंगे। ना करें मतलब यार। दुबई के पास इतनी हमने करेंसी दोबारा भी बैटिंग कर दी है। तो भाईजान दुबई करेंसी कैश ऑन डिलीवरी रहेगी। अच्छा, सऊदीया की एग्जांपल लो ना, कैश ऑन डिलीवरी वहाँ पे 34% जो है ना महंगी, सॉरी 34 दिरहम सॉरी रियाल एक ऑर्डर की डिलीवरी के कैश ऑन डिलीवरी की फीस है। अगर आप ऑनलाइन करोगे तो फ्री, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करो 34 रियाल आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, 34 रियाल, एंड देन स्टिल 50% उसका जो है ना रिटर्न रेट है। खैर ये एक नई डिस्कशन हम दोबारा पे आएंगे, बट चलो खैर, कैश ऑन डिलीवरी कहीं नहीं जा क्वेश्चन रहा नंबर 10 हैदर भाई इसी से रेलिवेंट है, तो आपसे ही सवाल पूछते हैं, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट फॉर अ न्यू ई कॉमर्स ब्रांड। कि नए ई कॉमर्स ब्रांड पे ट्रस्ट कैसे हो। देखिए सबसे पहले आप ना टेस्टिमोनियल्स लें, वेबसाइट के ऊपर टेस्टिमोनियल्स लें। हम लोग अगर स्टाइलो की वेबसाइट पे जाए, आप नीचे आए, हम लोगों के कस्टमर्स के रिव्यू, लाइव रिव्यूज़ हैं, वो आप देखें लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं। आपने एक कस्टमर को भी खुश किया ना, उसका रिव्यू ले, उसको अगले ऑर्डर पर डिस्काउंट दे, तो आपके पास एक नया ऑर्डर आएगा, प्लस आपके पास वो रिव्यूज़ आएंगे जो जिनको आपने दिखाना है। हमने इवन कस्टमर रिव्यूज़ के एड्स चलाए, हमारे पास एड्स की कॉस्ट भी बड़ी कम हुई और प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ठीक है, तो रिव्यूज़ लेने आपके लिए बहुत जरूरी है। सेकंडली आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करनी है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ अ वेरी वेरी सॉलिड टूल, और इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन नंबर 11 इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज स्टिल वर्किंग इन 2026। माशाल्लाह, एक सवाल के साथ दूसरा सवाल। तो इन्फ्लुएंसर मार्केट में ना मैं चाहता हूँ एक डेडिकेटेड बैठक करें, हम ज़करिया को बुलाएंगे, इज अ जिम मार्केटिंग इन स्टाइलो, और बहुत अच्छा उसका एक्सपीरियंस है, डिफरेंट एजेंसीज के अंदर उसने काम किया डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के साथ। और मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों इन्फ्लुएंसर अच्छे हैं। उसने एक बड़ी अच्छी डिस्कशन की थी, मैं वो चाहूँगा कि ऑडियंस के सामने आए। दानानीर के ऊपर की आप एग्जाम्पल लें, पार्टी हो रही है करके बंदा, आप इन्फ्लुएंसर और वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसर, आपको पता है एक वीडियो बनाने के 10 लाख रुपए लेते हैं वो, एक वीडियो एंडोर्स करने के। तो जो अच्छा, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, हमने एक ऐड बनवाया मल्टीफॉर्म के अंदर, 3 लाख रुपए उसको दिए, ठीक है। और उस टाइम पे जो कंपनी ओनर्स थे ना, वो ये समझते थे यार ये बहुत महंगा है, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रस्ट मी, मैंने उस एक पार्टिकुलर ऐड से, वो इतना अच्छा था वालिया नजीब का, कि हमने मैट्रेस जो वो थे ना सॉफ्ट मैट्रेस जो होते हैं, उसको इतना बेचा जो पिछले 3 साल में भी नहीं बिका, 1 महीने में इतना बिका। सर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो रजब भट्ट की अपनी भी है ना, उसने अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया था और विद इन सम मिनट्स वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। एग्जैक्टली तो कहने का मकसद ये कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमें लगती महंगी है, बट वो इनडायरेक्टली महंगी नहीं होती। आपने उसको यूटिलाइज ऐसे करना है कि आप उसका ROI निकाल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू एंड आल्सो जहांगीर भाई, आप दोनों का मुझे पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन नंबर क्या है ये बताना। क्वेश्चन नंबर है 12, हाउ पाकिस्तानी ब्रांड्स कैन कम्पीट विद इंटरनेशनल ब्रांड्स। हाउ पाकिस्तानी ब्रांड कैन कम्पीट विद इंटरनेशनल ब्रांड्स। यार इसमें खाड़ी की सबसे बड़ी एग्जांपल है। खाड़ी ने भाई स्टोर लॉन्च किया टॉलमन के अंदर कराची में, और उसने कहा पाकिस्तानियों ब्रांड्स को तो मैंने करना ही नहीं है, मैं कर रहा हूँ बाहर की ब्रांड, आओ भाई मेरे से बात करो, मेरे से डील करो। तो यार इस वक्त बाहर कौन सा माल, आप मुझे बताएं, वॉलमार्ट के अंदर बेडशीट्स जा रही हैं, आपकी आइकिया के अंदर जो होम एंड लिविंग की कैटेगरी जा रही है, कहाँ से जा रही है? आइडिया से जा रही है। आप ऑलरेडी compete नहीं कर रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं, बस आप अपना वो ब्रांड नहीं बना पा रहे। आप क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन में आपको कहते हैं कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। आप लोकल स्ट्रेटजीज ही उठा के वहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, आप लोकल चीज़ें। यार आप देखें कराची साइट एरिया में 50-60% इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो आज बाहर का काम करें। यूटोपिया की एग्जांपल लो, हम दुनिया के टॉप 4 बेस्ट टॉवल प्रोवाइडर्स हैं, हम ऑलरेडी छाए हुए हैं, लेकिन एक वो जो गुलामी की एक जहनियत है ना, हम वो ब्रांड नहीं बना पाए। हमें लगता है कि हमें इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की छोटा सा शहर वजीराबाद आपके सामने, उसकी एग्जांपल क्या कुछ हुई है? अमेज़न पे टॉप पे यहीं की है यार। पिंक सॉल्ट बताओ कहाँ मिल रहा है पाकिस्तान के अलावा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट मी, पिंक सॉल्ट के ओनर्स जो कि ये काम कर रहे हैं, उनसे मैं मिला हूं, वो बैंकरप्सी के उस पे थे। लेकिन जहाँ तक ये इनका क्वेश्चन भी ठीक है, हम किसी हद तक तो उनको कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी कस्टमर सर्विस और डिलीवरी बेहतर कर ले तो आई थिंक सो कि हमें ब्रांड बनाने की जरूरत है, और वो ब्रांड बनता है आपके लोकल मैट्रिक्स को देखते हुए। हम वो अगर बना लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में हमसे अच्छी, यार लेदर, आज भी अली बाबा के ऊपर लेदर की कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, पाकिस्तान नंबर 1 है, ठीक है। तो okay, क्वेश्चन नंबर 13, थैंक यू अदर भाई। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम मिस्टर जहांगीर, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस इन एक्सपोर्ट ऑपरेशंस फ्रॉम पाकिस्तान। क्योंकि जिस तरह हमने बात की अदर भाई, हम चीज़ें बहुत अच्छी बनाते हैं, सारा कुछ अच्छा करते हैं, हमारे पास वो एक्सपोर्ट के चैलेंजेस इतने हैं कि हम उसको फुलफिल कैसे करें या वो चीज़ें कैसे करें। स्काईनेट है आपके पास। अच्छा, हम ना अपने ब्रांड इंसिग्निया के लिए इंटरनेशनल ऑपरेशन हमने शुरू करने हैं, वो भी ज़ाहिर एक D2C एक्सपोर्ट ही है। उसके लिए हम शुरू करने लगे हैं। मैं कोरियर पार्टनर्स ढूंढ रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोगों से मैंने रेट्स लिए, बहुत सारे लोगों से रेट्स लेने के लिए रिक्वेस्टें की। मेरा बच्चा दिन में 2-3 दफ़ा उनको फ़ोन कर रहा है, उनसे फॉलोअप्स ले रहा है, लेकिन यार वो हमें फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे हैं।
अब जो कोरियर कंपनीज है ना, उनको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं यार, हम यहाँ पे लोकल, जाहिर सी बात है ब्रांड्स जाना चाहते हैं ग्लोबल, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, इनको भी ग्लोबल सोचना पड़ेगा। तो जो कोरियर कंपनीज है ना, मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है, वो सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करना चाहते, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी सर्विस बहुत ही क्वेश्चनेबल है और उनके जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मौजूद है। अगर कोई कोरियर वाली कंपनी, जैसे अभी बहुत सारे नए प्लेयर्स आए सुन रहे हैं, तो इंटरनेशनल में आपके पास बहुत बड़ा एक स्पेस खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पे सुस्त लोग हैं जो आपको ना रेट्स नहीं देते हैं, आगे सर्विस क्या प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा कुछ जो है ना रेगुलेशंस होती हैं, क्योंकि अगर आप दुबई में कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, चाइना में कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, या फिर यूएसए में या फिर केएसए में अगर कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, तो वहाँ की लोकल रेगुलेशंस होती हैं। यूएसए के अंदर स्पेसिफिकली बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो किसी खास पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बनी हुई हैं या उसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, वो उसमें नहीं हो सकते, तो वो वहाँ पे नहीं मंगवाई जा सकती। इसी तरह पे यूएसए ने अभी पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्ट्स थी जो पहले सस्ती चली जाती थी, अब वो महंगी पड़ना शुरू हो गई हैं वहाँ पे। यूरोप एक हमारे पास एक अच्छा रीजन है, जब तक कि हमारे पास GSP प्लस का स्टेटस है, हम वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, टैक्स फ्री है वो अभी। उसके अलावा बांग्लादेश एक ऐसी मार्केट है इमर्जिंग, जो जहाँ पे आप अपना जो एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी आपको जो टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है जो कि इसको हिंडर कर रहा है। लेकिन इन सब में जाहिर सी बात है, ये तो अपने मुल्क से बाहर निकल गई, अपने मुल्क के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, वो ही नहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं इसको। जी अच्छा, 15 सवाल मेरे खुद से है। शॉपिफाई स्टिल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान? नहीं उमर भाई, वो है इस सवाल 14 नंबर है, और वो सवाल ये लो इन्वेस्टमेंट से क्या ई-कॉमर्स स्टार्ट किया जा सकता है, ये आपसे बहुत रेलेवेंट है, आप ही कर सकते हैं, आपने हमें सिखाया। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कैसे कोई एग्जांपल दें। अच्छा, लो बजट के साथ आप बिल्कुल अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर चले जाओ जो कि आपको बहुत सस्ती पड़ती हैं। जिस तरह हमने स्टार्ट की थी, वो कुछ किस्म की फकियाँ पड़ती हैं आपको, मोरिंगा पाउडर पड़ते हैं आपको, ऑर्गेनिक ऑयल मिलते हैं, लेकिन मानो 40-40 रुपये किलो ऑयल मिलता है, ठीक है, जिसकी 30-40 रुपये की डब्बी आती है, 15-20 रुपये का एक शिकर बनता है, 60 रुपये की आपकी प्रोडक्ट तैयार है, 1000 रुपये की बिकती है, ठीक है, और शूट AI से होता है। तो लो कॉस्ट के ऊपर बहुत सारे बिकते हैं। हमने वाकई लाइव देखा है, ट्रस्ट मी, हमने लाइव देखा है, और हमने पैकिंग होते हुए देखी है, हमने बेचते हुए देखा है उमर भाई को, हमने इसकी सेल देखी है। 10-10 लाख रुपए का सरसों का तेल बेचा है यार इन्होंने। हमने बेचा है, बिल्कुल बेचा है, और फकियाँ बहुत बेची है, शूज़ हमने इस तरह बहुत बेचे हैं। आप किसी भी शहर में हो, आपको वहाँ पे पठान जूते वाला लाजमी मिलता है। इधर लाहौर में बहुत फिर रहे होते हैं, खेड़ियाँ, और इवन शूज़ भी, जो प्रॉपर शूज़ जो बनाए होते हैं उन लोगों ने। तो हैदर भाई, हम उनके साथ ना 15-20 हज़ार की शॉपिंग करते थे टाइम पे, 600-700 रुपये का एक जूता मिलता था, एक ही साइज़ का है, एक ही डिज़ाइन है, उसकी एक तस्वीर खींची मोबाइल से, और 600 रुपये का ला के 1800 रुपये का बेच दिया। तस्वीर उसकी ऐसी इंग्लिश वाली लगाई है, ठीक है, कि वो जूता आपका इस रेट के ऊपर बिकता है, ठीक है। हमने 12,000 रुपये के वो शूज़ लेके आए, 6,000 रुपये या 8,000 रुपये उसका मार्केटिंग स्पेंड रखा, और 50-60 हज़ार रुपये उसकी सेल होती है, ठीक है। तो इस तरीके के काम भी आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी होते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस हैं इस टाइम जो कि एक अच्छा ब्रांड बन चुके हैं, उन्होंने दराज से स्टार्ट किया, अपने पास जीरो इन्वेंट्री है, दराज से तस्वीरें उठाई, नेट से तस्वीरें उठाई, ऑर्डर प्लेस कर दी, मार्केटिंग कर दी, ऑर्डर आए तो दराज से ऑर्डर करके अपने पास मंगवाया, और फिर अपने से आगे कस्टमर को भिजवा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास वो हिंदी फिल्मों में कहते हैं, अगर किसी भी बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बड़ा आइडिया चाहिए। इट्स एग्जैक्टली करेक्ट कि आपको बस एक आइडिया चाहिए कि आप उसको कैसे चलाओ। और भी अगला सवाल भी आपसे ये है कि शॉपिफाई का बेस्ट प्लेटफॉर्म है अभी भी वेबसाइट? बिल्कुल, शॉपिफाई बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले कि शॉपिफाई $29 चार्ज करता है, और अगर आप एक लाखों करोड़ों का बिजनेस सोच रहे हो और आपके पास $29 नहीं है उसको फीड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, तो आई थिंक आपको फिर वो बिजनेस नहीं करना चाहिए। 3 महीने तो कोई फ्री का पैकेज भी है उनका, 3 महीने का फ्री है। हाँ, वो डिफरेंट पैकेजेस हैं। $1 फॉर 3 मंथ्स, पहला महीना फ्री है। आप पार्टनर अकाउंट से अपना अकाउंट बना लो, तो वो जब तक आपकी वो डेवलपमेंट पूरी नहीं हो रही तब तक वो ट्रायल आपका फ्री चलता रहता है। तो यार, शॉपिफाई से बेस्ट कुछ भी नहीं है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बहुत इजी है, सिक्योर सिस्टम है, ठीक है। और अगर आप कंपैरिजन करते हो वर्डप्रेस, वूकॉमर्स का और शॉपिफाई का, तो शॉपिफाई सस्ता है आपके वूकॉमर्स से। ओके, जबरदस्त। अच्छा सर, अगला सवाल है मेरा वलीद साहब आपसे कि AI कैसे चेंज करने वाला डिजिटल मार्केटिंग को अगले 2 साल? सॉरी, 16 गुड ऐसे टोक दिया गया। हैदर भाई, वही बात है, क्या चेंज करना, क्या कर तो दिया है, कर दिया है, बिल्कुल। सब फेसबुक पूरा कर दिया है, फेसबुक बदल दी, एड सिस्टम बदल दिया। अब तो कहता है भाई सिर्फ जज्बात बदल दिए, सिर्फ एक नहीं बदल सका तो आपकी स्टोरी टेलिंग नहीं बदल सका, वो आप ही ने देनी है, ठीक है, क्रिएटिव आपने देना है, बाकी सब उस पर छोड़ दो, और वो बेस्ट ऑडियंस और वो सारी चीज़ें। हैदर भाई, बहुत शॉर्ट में जो इसका जवाब है ना, वो ये है कि सोचने का और अप्लाई करने के नज़रियात बदल गया। सही, जबरदस्त। माशाल्लाह। क्वेश्चन जी, व्हाई स्टार्टअप्स फेल इन द वेरी फर्स्ट ईयर?
सर उनको ना बेसिकली हमने पिछली भी बैठक्स में ये सारी बातचीत की है। स्टार्टअप्स के फेल होने की मोस्टली रीज़न ये है, वो समझते हैं कि इन्वेंट्री बाय कर लो और मेटा पे ऐड चला लो तो शायद हम ब्रांड बन जाएंगे, बट उसके साथ एक जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ कोई नहीं जाता, लोग ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि यार 5 लाख रुपये या 3 लाख रुपये की प्रोडक्ट लाएंगे, 2 लाख ऐड पे चलाएंगे और हम इजीली जो है ना वो ब्रांड रन करेंगे। तो यहाँ से आके ना मोस्टली स्टार्टअप्स जो है वो फेल हो जाते हैं। मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ी है आपस में ये लाइन नहीं होते यार, मतलब फिर वही बात है, mood बैठक में swings आ बैठ रहा जाते होता है, नीचे वो कहता है यार मैं नीचे नहीं बैठना, मैं नहीं जा रहा, तो वो ईमान नहीं होता बंदे का कि यार नहीं ये चीज। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैदर भाई आपसे, हाउ टू स्केल फ्रॉम 10 ऑर्डर्स पर डे टू 100 ऑर्डर्स पर डे, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, मैं जबरदस्त इसका तरीका बताऊं, मैं कहता हूँ 10 ऑर्डर्स में ही 100 ऑर्डर्स का मजा दूं। कैसे? कम्बो बना लो भाई चीज़ों का। आपके भाई एक प्रोडक्ट है 1500 रुपए की, 3 खरीदें 3000 की। ट्रस्ट में आप ये करें 10 ऑर्डर्स में ही आपको 100 ऑर्डर्स का मजा आ जाएगा। तो एक तो सबसे आसान तरीका ही है। दूसरा यही है कि इट ग्रेजुअली इंक्रीज ओवर द टाइम। अगर आप व्हाइट लेवल कर रहे हैं तो ऐसा हिट प्रोडक्ट पकड़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ट्रिमर आया हुआ था, वो पतला से देखा था गोल्डन रंग का ट्रिमर, हर जगह वो ऐड चल रहा है। फिर एक ब्रश आया, वो जनाब 1000 एक थ्रेड है इसके अंदर, वो जनाब आप इस्तेमाल करें। फिर एक वो आई 6-in-1 नेल पॉलिश या लिपस्टिक, वो करते जाओ आगे से वो आती जा रही है। तो ये हिट प्रोडक्ट हैं, ये पकड़े आप कोई रात को सोएंगे सुबह 1000 ऑर्डर आया होगा। ये ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसी जबरदस्त कंटेंट बस अच्छा बनाना है उसका, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसपे आप कर सकते हैं, और ये व्हाइट लेवल पे। अगर तो आप प्राइवेट लेवल और बाकी ठहरने आए ना इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर यार आप वर्क करो अपने प्रोडक्ट पे। ट्रस्ट मी, अगेन वही सब्सक्राइबर वाली बात, पहला साल बुरा हो सकता है, दूसरा बुरा हो सकता है, लेकिन तीसरे साल अगर आपका ईमान, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, उसमें जान है, तो दाढ़ी मूछ भी पाकिस्तान का मेंस ग्रूमिंग का बाप बन सकता है। तो आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल आपसे, ये बड़ा रेलिवेंट और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। ओए होए होए, उमर भाई, मुझे आपसे भी इस पे कमेंट चाहिए होंगे। फ्यूचर देखिए, आने वाला जो वक्त है ना वो देखिए, हम एक वक्त था कि ई कॉमर्स के ऑर्डर्स कैसे हो रहे होते थे कि आप एक चीज़ सर्च करते थे और कॉल करके उनसे ऑर्डर, दुकानों पे जाके उनसे ऑर्डर करवा रहे होते थे। फिर जनाब आई कि आपने वेबसाइट के ऊपर बनाना है, उसकी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, एंड देन वर्डप्रेस ही हर जगह छाया हुआ था। फिर शॉपिफाई आया, फिर शॉपिफाई के बाद आपने देखा है अब जो आपका काम हो रहा है ना मोस्टली वो व्हाट्सएप पे चल रहा है। पहले आप कॉल्स, कितनी भी चीज़ें थी ना सब खत्म होती जा रही हैं, लेकिन व्हाट्सएप सबका बाप बनता जा रहा है। आप एक वक्त में देखेंगे, अब देखें जिस तरह के कैटलॉग भी वहीं पे होती है, ऑर्डर वहीं पे ले रहे हैं। इवन बिजनेसेस को वेबसाइट भी बनाने की जरूरत नहीं है, पेमेंट्स भी अब वहीं पे होना स्टार्ट हो गई हैं। तो आने वाला जो टाइम है ना वो आपका है व्हाट्सएप पे। लोग कहीं पे जाके, आसान भी है, सेव भी हुआ है, एक क्लिक पे भी एड्रेस देना नहीं देते। हाँ, व्हाट्सएप पे वो पूरा लिख के भी है ना भेज जरूर देंगे कि यार मेरा ऑर्डर प्लेस कर दो। तो लोगों को चाहिए आसानी। अब आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे, प्लस एआई टेक्नोलॉजीज देखेंगे, WMS आपका OMS सिस्टम, हर जगह आपको एआई यूज करनी है। आपकी रिपोर्ट्स, आप शॉपिफाई के अंदर देखा आपने एआई का बाकायदा एक स्पॉट है, आप उसे क्लिक करें, आप उसे चीजें पूछे, वो आपको बता रहा है। वो जो रिपोर्टें बनवानी है, रिपोर्ट जानी है, आप सिर्फ सवाल करें, वो चैट जीपीटी की तरह जो है ना असिस्टेंट, शॉपिफाई असिस्टेंट है। तो सारी चीजें आ रही हैं। तो आगे आने वाला जो ट्रेंड है ना वो सारा इन चीजों के ऊपर है। प्लस आपकी कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी, सर्विसेज जो है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा बिकना स्टार्ट होंगी। फॉर एग्जांपल, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, आपने देखा होगा कि एड्स चल रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट का। फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड थी जाते नहीं थे, जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता वो फिजियोथेरेपी में चला जाता था, डी फार्मेसी में चला जाता था। अब इस किस्म की जो सर्विसेज हैं लोग वो कंसल्ट कर रहे होंगे। मरहम की एग्जाम्पल ले, ऑल डॉक है उसकी एग्जाम्पल ले। तो इस किस्म की जो सर्विस से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ये कोई चैट जीपीटी भी नहीं दे सकता, ये आपको कोई और नहीं दे सकता। दवाई की एग्जांपल ले लें, फार्मेसी की एग्जांपल ले लें, आपने पूछना है आपको वो रेलेवेंट चीज़ जाके मिल जाएगी। तो जो आने वाले ट्रेंड्स हैं ना वो इस तरफ जा रहे हैं भाई, इस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि आप डिफरेंट शहरों में देखेंगे कि वेंडिंग मशीन्स लगी हुई होंगी। इस वक्त यूएसए के अंदर हो रहा है। अगर आपने ये जानना ना कि क्या ट्रेंड्स हैं, तो वो चाइना और यूएसए को फॉलो कर लें। चाइना से ही आपको जवाब, आप कहेंगे हम 20-25 साल पीछे हैं। वेंडिंग मशीन्स लगी हुई होंगी, ऑर्डर आपने प्लेस कर लिया, बताएगा जी इस एरिया में वेंडिंग मशीन लगी हुई है, जाएं जाके QR स्कैन करें और प्रोडक्ट आपके नीचे आगे गिर जाएगी। ठीक है, तो वो हवा में ड्रोन डिलीवरी वगैरह वो पुरानी होगी बातें, हम वही बातें करें तो उनको नहीं लगेंगी, लेकिन अब दुनिया इस तरफ जा रही है। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो आ रहे हैं आगे। अच्छा हैदर भाई, इसमें मेरे सिर्फ एक पॉइंट है बहुत छोटा सा। मैंने बंदे से पूछा था यार आने वाले टाइम में कौन सा बिजनेस चलेगा, उसने कहा था हर वो बिजनेस चलेगा जिसको आप सीरियस बिजनेस कहते हो। अब सीरियस बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं यार? जिस तरह उस दिन बैगेक्स वाले वो मुताहिर साहब कह रहे थे कि यार एक बिज़नेस को मैच्योर होने में, रिटेल के बिज़नेस को मैच्योर होने में 6 साल लगे। यार उसने 6 साल उस बंदे ने खड़ा रहा, उसने काम किया, नुकसान भी बर्दाश्त किए होंगे, ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट भी रेज़ की, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये उसके लिए सीरियस बिजनेस है। हम अपने बिजनेस को कैसा सीरियस ले रहे हैं कि यार मेरी एक वेबसाइट है, मुझे उसको ऐड चलाना है, मैं यूट्यूब से लोगों के ऐड कॉपी पेस्ट करके डाउनलोड करके एक कैपकट से मिक्स करके चला दिया, दिस इज़ माई सीरियसनेस फॉर माई बिजनेस। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि यार ये बिज़नेस चलेगा?
तो आपके बिजनेस में अगर सीरियसनेस नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। और भी सिर्फ 2 चीज़ें मैं ऐड करूंगा इसमें, लाइव कॉमर्स और वॉइस कॉमर्स। ये 2 चीज़ें आने वाली हैं भाईजान। आप ChatGPT, जेमिनी, एलेक्सा इनको बोल रहे होंगे आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपको खुद ढूंढ के खुद देगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा और वो आपके घर आके डिलीवर भी हो जाएगी। ये चीज़ होने वाली है। एग्जैक्टली। 20वां सवाल है जहांगीर भाई से, रेलिवेंट टू हिम, हाउ टू हैंडल रिटर्न्स एंड फेक ऑर्डर्स बेटर। अच्छा, रिटर्न्स मैंने एक ब्रांड देखा था, उन्होंने अपने चेकआउट पेज पे लगाया हुआ था, अल्लाह की कसम मैं ये ऑर्डर अल्फिया बयान देता हूँ, अल्फिया बयान देता हूँ, मैं ऑर्डर रिटर्न नहीं करूंगा। तो खैर वो तो एक मजाक की बात है, लेकिन ये है कि आप ऑर्डर भेजने से पहले जितना ज़्यादा आप कस्टमर से वेरीफाई कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर वेरीफाई करें। व्हाट्सएप के ऊपर तो बड़ा आसान हो गया कि कंफर्म ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर का वहीं पर ही बटन होता है, हम भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हमने कि वो व्हाट्सएप पे ऑर्डर कंफर्म हो रहा है तो आप वहाँ से ऑर्डर कंफर्म करें। उसके अलावा IVR आप लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कम ऑर्डर्स हैं, आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं, तो आप हर किसी को इंडिविजुअल कॉल्स करके पूछें यार आपको ऑर्डर चाहिए, कस्टमर की सीरियसनेस का पता लगाएं, उसके बाद डिस्पैच करें। अच्छा, डिस्पैच होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है ना बिल्कुल छोड़ दें, कोरियर के पीछे लगे रहें जब तक कि कस्टमर को वो फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हो जाता या फिर वो डिलीवर नहीं हो जाता। अगर कोरियर आपको कहते हैं नहीं जी हमारे फलां इलाके में आजकल ये मसला चल रहा है, हमारे राइडर्स हड़ताल पे हैं, राइडर भी हड़ताल पे चले जाते हैं बगैर बताए और हमें पार्सल रिटर्न आ जाते हैं, तो अगर वो आपको बताते हैं तो आप कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे यार ऐसे ऐसे मसला है, मैं तुम्हें जो है ना एक काम करता हूँ 5% नेक्स्ट ऑर्डर पे डिस्काउंट दूंगा, तुम 2 दिन वेट कर लो मेरा। अच्छा, कस्टमर्स वेट करते हैं, अगर आप उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनको बताते रहेंगे, तो आपका रिटर्न रेट भी रिड्यूस रहेगा। इन सब चीज़ों की बहुत से लोग कहेंगे कि जी कॉस्ट है, ये करो वो करो, व्हाट्सएप ये वो। सर जो ऑर्डर रिटर्न आ रहे हैं ना उससे कम है, ऑर्डर रिटर्न की जो कॉस्ट है ना वो आपकी ज़्यादा पड़ती है, आप कोरियर को भी पैसे दे रहे होते हैं, फिर जो प्रोडक्ट आता है अगर वो डैमेज आ गया उसकी अलग कॉस्ट है, प्रोडक्ट होल्ड भी है, जितनी देर आपका वो रास्ते में है दोबारा नहीं बिक सकता। तो ये सारी चीज़ें आप अगर भेजने से पहले और भेजने के बाद कस्टमर को मिलने तक कस्टमर के साथ अटैच रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका ऑर्डर कम रिटर्न होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन सवाल है, मेरा वलीद साहब से है। नहीं ये उमर भाई सही है क्योंकि उमर भाई इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं और क्वेश्चन नहीं ये उमर भाई अच्छा जी, की अगला फील्ड से सवाल है। रिलेटेड है। अच्छा, अगला सवाल है, नहीं वाकई में ये मैं क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट मार्केटिंग चैनल विल वर्क बेस्ट इन 2026। और ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी यही है। यार चैनल की जो बात करें, जिस तरह अभी हैदर भाई ने बात की थी व्हाट्सएप की, तो आई थिंक इसका जवाब आपको मिल चुका है। मेटा का व्हाट्सएप है, मेटा के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मार्केटिंग एक्टिवेट हो चुकी है। आपके जिस तरह फीड के अंदर ऐड शो होते थे, इस तरह आपको स्टेटस के अंदर ऐड शो होंगे, आपको मैसेजेस ब्रांड की तरफ से पॉपअप मैसेजेस आए जाएंगे, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे आपको नोटिफिकेशन आया, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, आपने उसको खोला तो वो ब्रांड का मैसेज आपके मुंह पे बजेगा आके, ठीक है। तो ये आई थिंक ये टिकटॉक से ऊपर चला गया आपकी व्हाट्सएप की एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि यार आप नींद में भी हो ना और व्हाट्सएप का टू करता है ना, तो आप आंखें खोल के जाके देखते हो किसका मैसेज है, फिर अननोन नंबर से होता है, फिर तो लाजमी देखते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये व्हाट्सएप को सबसे बड़ा एज मिलेगा कि यार जो पिछले इन्होंने 12-13 साल में इन्वेस्ट किया है लोगों के अंदर, आपको फ्री का व्हाट्सएप दे के, और आपकी, अब मैं ही उस दिन सोच रहा था यार मेरी हर कॉल व्हाट्सएप के ऊपर हो रही है आज के दौर में, यार सिम की कॉल की वो भी क्या सिस्टम रह गया। हम सिर्फ नेट का पैकेज करवाते हैं सिम को यूज़ करने के लिए, और हम सिर्फ उसका इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। हम कॉल तब करते हैं जब आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, ज़्यादातर नहीं चल रहा होता, बट स्टिल आपकी ज़्यादातर कॉल्स व्हाट्सएप के ऊपर हो रही है, तो मतलब आपकी सिम की वो वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो आई थिंक जो चैनल है वो व्हाट्सएप का है और इनडायरेक्टली वो मेटा की ही विन है, क्योंकि आप मेटा के साथ ही उस पर लेके चल रहे हो। टिकटॉक की एक बहुत बूम आई यूके में भी, यूएस में भी, और इवन पाकिस्तान में भी यूज़र्स की, बट जो पिछले 3 महीने का ग्राफ चल रहा है ना, वो टिकटॉक की ऑडियंस कंपैरेटिवली कम होती जा रही है, और जो मेटा की स्पेंडिंग टिकटॉक के ऊपर टिकटॉक की वजह से कम हुई थी ना, तो वो स्पेंडिंग वापस बढ़ती जा रही है। तो आई थिंक मेटा अपनी पोजीशन जो थी, जो टिकटॉक ने थोड़ी सी तोड़ी थी, वो वापस गेन कर लेगा, और वो इन्हीं चीज़ों की वजह से कि उसने जो आपकी रील्स बहुत ऐड ऑन कर दी, आपकी रील्स की कॉस्ट CPM सबसे कम पड़ रहा है। अब मेटा के ऊपर सिर्फ ऐड चलाओ, प्लेसमेंट में रील सेलेक्ट करो, उसकी कॉस्ट सबसे कम पड़ेगी आपको, और वहाँ से आपको कन्वर्जन्स भी मिल रही हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेटा ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है, और व्हाट्सएप इज़ द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम मिस्टर चौधरी वलीद, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड नॉट जस्ट अ पेज। आपने एक फेसबुक का पेज या एक वेबसाइट का एक पेज नहीं बनाना, आपने एक ब्रांड बनाना है। आई थिंक ये आपसे भी मैं सवाल सेम होगा, और इसमें हैदर भाई का भी हमें एक फीडबैक चाहिए, बिकॉज हैदर भाई ने जिन ब्रांड के साथ काम किया है, या जहाँ काम किया वो ब्रांड से, वो ब्रांड्स ही हैं वो ब्रांड तो ये मेरे ख्याल से मेरे से तो बेहतर आंसर है भाई, एक ही उसमें दे सकते हैं। हाँ, आपका भी थोड़ा सा इसमें रेलिवेंस इसलिए क्योंकि आपने बहुत सारे पेजेस और वो चीज़ें बिल्डअप की अमेजोन में भी और लोकल भी, तो योर पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो वेरी वैल्यूफुल। अच्छा, ब्रांड बनाने के लिए ना बेसिकली आपके पास एक ना बायर पर्सोना होना चाहिए,
आपको पता हो कि आपने क्या चीज़ है, कौन सी आपकी राइट ऑडियंस है, एक क्लियर टारगेटिंग आपके पास होना ज़रूरी है। फिर प्रॉपर उसकी एक स्टोरी टेलिंग आपके पास होनी चाहिए, एक क्लियर टोन होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं आपके ब्रांड में। अभी जिस तरह से उमर भाई ने पहले बताया कि यार हम लोग बिज़नेस तो कर रहे हैं, लेकिन बिज़नेस कैसे कर रहे हैं, किसी की ऐड उठा के उसको कैपकट से किया, कट किया और चला दिया, और बाद में ये सोचते हैं कि यार शायद हमारा ये ब्रांड बिल्ड हो रहा है। तो इन सिंपल एंड शॉर्ट तो मेरे लिए यही है। बाकी मजीद हैदर भाई आप इस पर ज़्यादा डीपली बता सकते हैं। यार मेरा ख्याल है कि सवाल अगर हम इस तरह पूछे ना कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्राइवेट लेवल एंड वाइट लेवल, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ब्रांड जो होता है ना, उसको बनाने में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है उसके ऊपर काम करने वाले का विजन। ट्रस्ट मी, ब्रांड जब मैं कहीं पे सुनता हूँ ना, तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि यार मैं आज एक बनाऊँ, कल दूसरा बनाऊँ, तीसरा बनाऊँ, चौथा बनाऊँ। यार वो ब्रांड है गुल अहमद, वो 1930 से लेके वो शायद 50-130 में भी वो रहेगा, क्योंकि उसके पीछे वो विजन था कि मुझे बेस्ट पॉसिबल कॉटन का कपड़ा बनाना है। चेयरमैन लट्ठा, मैं कहता हूँ आज चेयरमैन लट्ठे का दूसरा नाम और लट्ठे का दूसरा नाम और गुल अहमद का दूसरा नाम एक ये लट्ठे, चेयरमैन लट्ठा है, दूसरा लॉन पाकिस्तान में बनाने वाले गुल अहमद है। तो यार इसकी रीज़न क्या थी, इसकी एग्जैक्टली पीछे जो है वो एक विजन है। तो ब्रांड आपका तब नहीं बन सकता, लिख लें आज आप चाहे जो मर्जी कर लें, जब तक आपके पीछे क्लियर विजन ना हो। नेक्स्ट मामास के नाम से एक वेबसाइट है यार, ट्रस्ट मी, उसके पीछे क्या आपको नजर आता है उसके एक प्रोडक्ट में कि उसके ऑनर का इसके पीछे क्या विजन था। यही था कि जो न्यूली मदर्स होती हैं, वो उनको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चाहिए होती है जो आसानी से नहीं मिलती, वो बाहर चाइना से इम्पोर्ट करवाते हैं और वो दे रहे हैं। तो इस तरह आपने देखना है कि ब्रांड अगर आपने बनाना है ना, वो आपके अंदर है, आपकी चाहत है, आपकी सोच है, आपकी विल है, आपकी तड़प है कि जो आपको सोने नहीं देती, वो आपको सोने नहीं देती कि यार मुझे इस जगह पे ये काम करना है। नाइकी की एग्जांपल ले लेना, वो नाइक की बनाई इस वजह से क्योंकि उसने वो क्वालिटी शूज़ पाउंड के अंदर देने थे कि जो कहीं से भी नहीं मिलते थे। ठीक है, दैट्स वाई आज वो सक्सेसफुल भी है। तो ब्रांड आपका बनेगा हमेशा उस एक विजन की वजह से। तो सबसे पहले आपका विजन होना चाहिए। Okay, question number 23 from Mr. Jahangir. Is TikTok still good for selling products? देखिए, डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। इस पर हमारी काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं पिछली बैठक में भी और इस तरीके से भी कि यार आपने ना अपनी ऑडियंस को समझना है। जेन जी इस वक्त 100% टिकटॉक के ऊपर मौजूद है। आपने अगर जेन जी को टारगेट करना है, आपकी कुछ तरह की प्रोडक्ट हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा एक लो इनकम जो ग्रुप है वो भी टिकटॉक के ऊपर मौजूद है। तो आपकी अगर वो प्रोडक्ट है जो 1000, 500, 1500, 2000 की ब्रैकेट में फॉल करती है, तब भी आप टिकटॉक के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए वैल्यू है, 50,000 रुपये की प्रोडक्ट है, तो शायद आपको वहाँ से अच्छी कन्वर्जन्स ना मिलें, सीरियस बायर उस प्रोडक्ट का आपको ना मिले। ओके, बट स्टिल आई थिंक जो मैं भी चीज़ों को देख रहा हूँ मार्केटिंग साइड से, टिकटॉक में स्टिल बहुत जान है और अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है जो कि आने वाले टाइम में मिलेगा अगर मेटा उसको खाना गया तो। बट इतनी जल्दी उसको खाएगा नहीं खाता वो अभी। बट वो देखिए जिस तरह मेटा ने कमबैक किया तो उससे आई थिंक डबल स्पीड में टिकटॉक या डबल पावर में टिकटॉक भी कमबैक करेगा। ऑलरेडी किसी और चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। इन दोनों की लड़ाई में फ़ायदा हम लोगों का होगा। ठीक है कि मेटा से हमें क्या फ़ायदा मिलना शुरू हुआ यार, हमें वो कंटेंट थोड़ा सा ना चीपर रेट पे मिलना शुरू हो गया। टिकटॉक पे शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था यार हम टिकटॉक की एडवर्टाइजमेंट या उसकी व्हाट्सएप लॉन्च, बिजनेस व्हाट्सएप लॉन्च करेंगे और उसकी API इस तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म पे होंगी। तो क्योंकि एक पॉलिसी थी यार व्हाट्सएप के ऊपर कभी एडवर्टाइजमेंट या कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं, कमर्शियल यूज़ पे नहीं लेके आ जाएगा। ठीक है उमर भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, टिकटॉक के पीछे जो है ना वो है चाइनीज़ माइंड। जो मर्जी कर लें, टिकटॉक इन सबको खा जाएगा। वो नहीं, आप चाइना में देखें यार, ये तो यहाँ पे कंजर खाना खुला हुआ है ना टिकटॉक में लेकिन भाई वहाँ पे एक चीज़ मतलब बिलियंस की ट्रांजैक्शन मिनट सेकंड्स में हो रही है। किसी भी प्लेटफॉर्म की जो जान है ना, वो आप देख सकते हैं कि वहाँ का क्रिएटर कितना पावरफुल है। ठीक है, इस वक्त सबसे पावरफुल क्रिएटर मैं कहूँगा यूट्यूब है। यूट्यूब के बाद जो उसको कंपटीशन टफ दे रहा है ना, शायद वो टिकटॉक है। शायद टिकटॉक का यूट्यूब से भी ज्यादा हो, चाइनीज को साथ मिला लेगा। भाई टिकटॉक को मैं यूट्यूब से ऊपर इसलिए समझता हूँ यार, यूट्यूब को शायद 1000 साल हो गए बने हुए। ठीक है, टिकटॉक अभी लॉन्च हुआ है, तो आप 2005 से लेके 21 साल हो गए हैं यूट्यूब को, ऐसे ही। और टिकटॉक की कितनी लाइफ है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मतलब एक जवान पहलवान को एक बचा के मार रहा है और टिका के मार रहा है, मतलब पावरफुल ज्यादा, और वो उसकी चीजें कॉपी करें। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई टिकटॉक इज फ्यूचर। हाँ, अभी थोड़ा टाइम है, चीजें सेटल करनी है। कंटेंट वो अच्छा ले आए हैं, कंटेंट वालों को पैसा भी दे रहे हैं। कोई नाच गा के कमा रहा है तो कोई बिजनेस करके कमा रहा है, लेकिन कमा रहा है। अच्छा हैदर भाई, अगला सवाल आपसे ही है क्योंकि आपका फेवरेट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ टू मैनेज लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी इश्यूज इन पाकिस्तान। अगर आप में से ई कॉमर्स के बिजनेस ओनर है और वो किसी एक लॉजिस्टिक के साथ काम कर रहे हैं ना, तो आप दुनिया का सबसे नुकसानदेह काम कर रहे हैं।
सबसे पहले अपना काम नुकसान कम करें। आपको किसी एक से काम नहीं करना भाई। मैं आपको ट्रस्ट में आपको बताऊं, कोई एक चीज़ में अच्छा है तो दूसरी चीज़ में ख़राब है, दूसरी चीज़ में अच्छा है तो तीसरी चीज़ में ख़राब है। आपको फ़ायदे उठाने हैं हर एक के। लेपर्ड को, टीसीएस को यूज़ करें ऐसे फार फ्लांग एरियाज़ के लिए जहाँ पे इनके अलावा किसी की रीच नहीं है, और पोस्टेक्स को यूज़ करें जहाँ पे इन दोनों की भी रीच नहीं है, वहाँ पे पोस्टेक्स कह रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस, पाकिस्तान पोस्ट। फिर उसके बाद आप देखें कि अगर रीजन स्पेसिफिक आपने देखना है तो आपने उस कोरियर को अलग करना है। आपने किसी एक के साथ काम नहीं करना। जब आप सारों के साथ काम करेंगे आपको पता चल जाएगा किसकी क्या खामी है, किसकी खामी से कैसे दूर करना है, कस्टमर को कौन से पार्सल से खुश करना है, कॉस्ट कहाँ बचानी है, आपस में इन दोनों को लड़वा के अच्छी चीज़ कैसे लेनी है, उसकी परफॉर्मेंस उसको दिखाएं, उसकी परफॉर्मेंस उसको दिखाएं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको कोरियर लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने का। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, हाउ टू इंक्रीज रिपीट कस्टमर्स फॉर योर ब्रांड। जी जहांगीर। रिपीटिंग कस्टमर्स को आप अपने ब्रांड पे किस तरीके से एंगेज कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप जब पहली दफ़ा कस्टमर आता है ना, उसको ऐसा एक्सपीरियंस दें, अच्छा एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए। भले वो कस्टमर को आपके ऑर्डर की डिलीवरी नोटिफिकेशन डिलीवर होने के बाद उससे फीडबैक लें, फीडबैक लेने के बाद उसको कुछ अर्से के बाद नेक्स्ट परचेज के लिए कोई डिस्काउंट ऑफर करें, कोई इंसेंटिव ऑफर करें। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको अच्छा, आजकल तो वैसे पाकिस्तान में मिलना बहुत ही मुश्किल है, लॉयल्टी प्रोग्राम। रिश्ते की बात करें अच्छा लॉयल्टी प्रोग्राम मैंने ई कॉमर्स में बाकी अभी आपकी तक बात नहीं ठीक देखा। है। रिटेल में शायद हमें कुछ एग्जांपल मिले जिसमें सबवे ने एक बहुत अच्छा लॉयल्टी प्रोग्राम बिल्कुल। स्टार्ट किया था और उनका बहुत मैसिव वो रहा था। इम्तियाज़ कर रहा है, मेट्रो कर रहा है, इसी तरह कॉफ़ी वगैरह एक मेरा बड़ा फेवरेट ब्रांड है कॉफ़ी का। तो वो लोग भी वो क्या करते हैं कि आप जब जाते हैं आपको उन्होंने एक मेंबरशिप कार्ड दिया होता है, हर कॉफ़ी पे एक स्टैंप लगती है, सर्टेन 4 स्टैम्प्स के बाद जो 5th कॉफ़ी होती है वो आपकी फ्री होती है। सो वो एक रिपीट कस्टमर जनरेट करने के लिए एक अच्छा वो है। तो आप लॉयल्टी प्रोग्राम अच्छा से इंट्रोड्यूस करवाएं, कस्टमर को पॉइंट्स दें, उनका डेटा जमा करें। अब हमने एक दफ़ा पिछली पॉडकास्ट में भी बात की थी कि उसकी बर्थडे, उसका आपकी एनिवर्सरी, जो उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना, बच्चों की बर्थडे, वो अपने पास सेव करें। जब वो आने वाली हो उसको रिमाइंड करवाएं कि यार ये तुम, तो वो कस्टमर एक पर्सनलाइज भी फील करेगा। और फिर अगर आप इस तरह करेंगे ना तो वो कस्टमर ना बड़े वो होते हैं, ब्रांड्स के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो वाला जानशीन कस्टमर बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है वलीद साहब से। वलीद साहब, क्लिक्स आ रहे हैं, सेल नहीं आ रही। अच्छा, सेल ना आने के पीछे ना बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसके बैकएंड पे आपकी प्रोडक्ट का ही मसला हो। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट के भी इश्यूज़ होते हैं, लाइक लैंडिंग पेज बहुत स्लो होता है, आपका जो चेकआउट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये बहुत सारे मैटर्स हैं जिसकी वजह से आपको सेल्स नहीं आती। अब हर दफ़ा हम अपनी प्रोडक्ट को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि जी प्रोडक्ट पे ही मसला है। तो आपकी वेबसाइट, आपका लैंडिंग पेज, चेकआउट सिस्टम, ये चीज़ें वो बहुत मैटर कर रही है। अच्छा, इसमें ये भी है कि आप ऑब्जेक्टिव देखें क्या लगाया हुआ है। आपने ऑब्जेक्टिव भी लगाया हुआ है सीपीसी, ठीक है, आप क्लिक्स ही लेने का आपने ऑब्जेक्टिव लगाया, तो सेल कहाँ से आएगी? हम लोग बूस्ट पोस्ट को भी समझते हैं कि ये ऐड मैंने बूस्ट कर दी तो सेल आएगी। हाँ, कहाँ अच्छा, से मैंने सेल आएगी? आज ही इस बूस्ट वाली जो रील थी उसके ऊपर कुछ कमेंट्स पढ़े थे और डिफरेंट किस्म के फनकार लोग थे और वो अपने डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे थे। बूस्ट जो पोस्ट फेसबुक के ऊपर आप लगाते हो उससे आपको 0 कन्वर्जन्स आती हैं, उससे आपको 0 सेल्स आती हैं, क्योंकि उसमें आपके वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं, ठीक है, exactly। आप खुद उसको एक बता रहे हो, मुझे सेल नहीं बहुत चाहिए। एक सिंपल सी लॉजिक उन कीबोर्ड वॉरियर्स के लिए और उन ज़्यादा जो साइंटिस्ट टाइप लोग हैं उनके लिए, फेसबुक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपकी प्रोफाइलिंग करता है। ठीक है, अब आपने सेलेक्ट किया कि मुझे लिंक क्लिक्स चाहिए, फेसबुक के पास वो सारा डाटा है कि यार ये वो लोग हैं जो बैठ के सिर्फ क्लिक करते रहते हैं, वेबसाइट पे जाके बाय नहीं करते हैं। ठीक है, ऐड उन्हीं को दिखेगा। सेकेंडली, ये लोग इन्होंने हर कमेंट के नीचे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिखना है। ठीक है, वो एक जुनैद अकरम ने भी पोस्ट लगाई हुई थी, उसकी किसी पोस्ट पे किसी इंडियन ने वो पोस्ट किया हुआ था कि जी ये यहाँ का वो निकल आया, पता नहीं ऐसा कुछ थी, कैनेडियन वाली, और ये निकल आया वो इंडियन चैनल, और वो इंडियन न्यूज़ था वो पूरा। ठीक है, और नीचे उसमें इंडियंस ने अपनी लैंग्वेज में सुभान अल्लाह माशाल्लाह जो गालियाँ थी वो पाकिस्तानी को देनी थी वो उसने लिखी हुई थी। तो फेसबुक के पास वो सारा डाटा है, वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको पकड़ता है और आपको फिर ऐड दिखाता है। किसी दिन डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ टू प्लान योर ई कॉमर्स स्ट्रेटेजी इन 2026। भाई हमारे ना सालों के ना सीज़न होते हैं, ठीक है, जिस तरह विंटर सीजन, नवंबर सीज़न है, आपका जनवरी का एक सीज़न लगेगा, फिर उसके बाद आपका लगेगा ईद वाला सीज़न लगेगा। सबसे पहले तो आप अपने ना कैलेंडर लिख लें कि भाई ये मेरे टॉप के इवेंट्स हैं। उसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग कर लें कि भाई मैंने विंटर के लिए ये खरीदना है, ये मैंने समर के लिए ये खरीदना है। ब्रांड्स यही करते हैं, विंटर के अंदर समर की प्लानिंग, समर के अंदर विंटर की प्लानिंग कर लेते हैं ताकि उस वक्त तक वो स्टॉक आ जाए और उसको वो बेच सके। फिर आपने देखना है कि टॉप सेलर डिज़ाइंस कौन से हैं, ठीक है, ज़ारा क्या बेच रहा है, बाकी क्या बेच रहे हैं, उसका मिलता जुलता रेप्लिका देखने वाला अच्छा डिज़ाइन आप कैसे ले सकते हैं।
ठीक है, वो आपने बनवाना है। इसी तरीके से कौन से प्रिंट्स आने वाले हैं, कब सीज़न स्टार्ट होने वाला है। फरवरी के एंड से कराची में लॉन बिकना स्टार्ट हो जाती है, भले यहाँ पे सर्दी होती है, ठीक है। विंटर आपका अक्टूबर एंड से बिकना स्टार्ट हो जाता है, भले यहाँ पे सर्दी आई है नहीं आई है, नॉर्थ साइड पे आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको ये प्लान करनी है, कैलेंडर बनाना है। उसको बनाने के बाद आपने अपने बजट्स वगैरह सारे लाइन करने और पूरे एक साल की स्ट्रेटजी रखनी है, और देन उसको मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे आप देख सकते हैं। लेकिन आपने एक दफ़ा आउटलाइन बना लेनी, मैंने ये करना है, ताकि आपको जब आउटलाइन बनी होगी ना, आपका पेन नहीं रुकेगा, फिर आप एंड तक इंशाल्लाह पहुंच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट प्रॉब्लम्स पाकिस्तानी सेलर्स फेस इन इंटरनेशनल शिपिंग। उमर भाई आपसे, ये आपके ये आपका नहीं प्लीज, मैं तो इसको अपने 2 सेंस दे चुका हूँ। अच्छा जी, बेसिकली जो जिस तरीके से जहांगीर ने आंसर किया था, आई थिंक वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमें यहाँ से। हमारे जो कोरियर है उनकी मिसमैनेजमेंट है, ठीक है, जिसको हम प्योरली मिसमैनेजमेंट कहेंगे। फिर हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं, Policies। ठीक है, हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो हमारी कस्टम पे आना जाना और वो एक्सपोर्ट के ऊपर, आप पाकिस्तान से बाहर चीज़ें अपनी भिजवा रहे हो ना, बहुत सारे ममालिक में उसके ऊपर आपको कंपनसेशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इन चीज़ों को। यहाँ पे आपसे उल्टा सवाल पूछा जाता है, क्यों भिजवा रहे हो, कहाँ भिजवा रहे हो, क्यों, इसका रीज़न कितने दिन के अंदर पैसे वापस लाओ, बाहर नहीं यूज़ करने, फिर एक्सपोर्ट होगी। हाँ, तो आपके पास ना वो जो आई थिंक पॉलिसी है इन चीज़ों के ऊपर, उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जहाँ तक इस आवाज़ को उठा सकें वो हम उठाएंगे। और इसके ऊपर हैदर भाई कुछ एंडिंग के ऊपर मैं आपको कुछ फीडबैक भी दूंगा जो हमारी तरफ से है फॉर इंटरनेशनल डिलीवरीज। बिल्कुल ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है मिस्टर वलीद से, हाउ टू क्रिएट वायरल कंटेंट एड्स फॉर योर ब्रांड। अच्छा, वायरल कंटेंट बनाने के लिए ना सबसे पहली चीज़ तो है कि आपकी हुक क्रिएट होनी चाहिए, कि यार जो देख रहा है ना उसको पता हो कि यार मैंने अगर 2 सेकंड देखा ना तो उसका दिल करे यार 2 सेकंड आगे देख लेते हैं। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारी बैठक है। इससे बड़ी एग्जांपल कोई है नहीं, ठीक है। और आपकी जो स्टोरी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि आपने जो एक ऐड बनाई है उसके पीछे क्या स्टोरी है। अब ये नहीं है कि आप शर्ट बेच रहे हैं और स्टोरी लगी हुई है शूज़ की और आप बेच शर्ट रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपना जो है, अगर आप इस पर फोकस करते हैं तो आप एक अपना बड़ा अच्छा और बेहतरीन आप कंटेंट अपना क्रिएट कर सकते हैं एड्स के लिए। इसी के ऊपर ना एक ऐड की एग्जांपल है, दुनिया का जो सबसे बेस्ट ऐड अभी तक डिजिटली जिसको बोला गया वो था गूगल ड्राइव का ऐड। और हैदर भाई वो 1.8 सेकंड का था। ऐड में क्या था, आप तस्वीर खींचने लगे हो और नोटिफिकेशन आ गया मेमोरी फुल, ठीक है, साथ गूगल ड्राइव कि आपके पास अगर गूगल ड्राइव है तो आपको स्टोरेज की टेंशन लेने की जरूरत। तो ये इस तरीके की कार थी जिस तरह जहांगीर ने वलीद ने बात की। पहले 2 से 3 सेकंड अगर आपको वो क्रिएट करते हैं तो वो आगे चलेगा, नहीं चलते तो नहीं चलेगा। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना कि किसी वीडियो को देखना और जिसमें 4-5 सेकंड ब्लैक स्क्रीन से वो आहिस्ता 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 मूव हो रही है, आप उस वीडियो को कभी देखोगे भी नहीं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है जी मिस्टर हैदर अहमद काजी के साथ, वो है कि जी खुल जा क्वेश्चन नंबर 30, हाउ टू सर्वाइव इन दिस कम्पिटिटिव ई कॉमर्स मार्केट इन 2026। हैदर भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मुकाबला सख्त होता जा रहा है, बेचने वाले बढ़ते जा रहे हैं, फेसबुक पे एड स्पेंडिंग करने वाले, ऐड लगाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, ऑडियंस शायद उतनी की उतनी है या बढ़ रही है, तो आई थिंक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है उसका। तो ये इस सख्त हालात में एक जो पुराना चल रहा है एक SME है, उसके लिए क्या आपकी तरफ से रहनुमाई है, और अगर एक न्यू एंट्री है जिसने भी न्यू लॉन्च करना है 2026 में, तो उसके लिए क्या रहनुमाई है। और भाई यकीन माने ये सिर्फ आपके जहन में, अगर आप सोचेंगे नहीं मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा तो बाकी नहीं कर पाएंगे। अगर आप लगता है नहीं मैं इनको टक्कर दूंगा, ऐसी टक्कर दूंगा कि याद रखेंगे, तो ट्रस्ट मी आप छते पार सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पावर बैंक के जो ये है ना आजकल बड़ा निकला हुआ आईफोन के पीछे वो लगा देते हैं वायरलेस पावर बैंक में लेना है, 4-5 ऐड आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐड ऐसा आया ना, मैंने ये नहीं देखा कितने का है, ज़्यादा महंगा है सस्ता है, मैंने ले लिया। क्या कंटेंट था यार, आईफोन के अंदर ना अगर आप कभी चार्ज करते हुए इसको आप ऐसे करके रखें ना तो इसके अंदर एक वो आइडल डिस्प्ले आ जाता है, घड़ी बनी हुई होती है साथ कैलेंडर, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। यार उस बंदे ने वायरलेस चार्जिंग पे लगा के और उसके पीछे ना एक वो सपोर्ट थी, सपोर्ट करने के बाद उसको ऐसे लग रखा हुआ था, और वो आइल डिस्प्ले, मुझे पावर बैंक नहीं चाहिए था, मुझे वो आइल डिस्प्ले इतना पसंद आया ना, मैंने कहा यार ये मैं भी लूंगा। और आज मैंने लिया, यार जहांगीर को मैंने दिखाया टेबल पे रख के, देखो, और मैं जहांगीर को बताया जहांगीर देख तेरे मोबाइल में भी ऐसा होगा, जहांगीर को उससे पहले पता नहीं था, अब उसको ही पसंद, उसको पावर बैंक नहीं चाहिए, उसको वो आइल डिस्प्ले चाहिए। तार से लगाओगे ना तो भी डिस्प्ले आ जाएगा, तार से लगाओगे लेकिन वो कहीं रखोगे ना, लेकिन वो देखो बगैर तार के उसने बेसिकली आपको अट्रैक्ट किया कि वो होल्डर भी है, पावर बैंक भी, और वो आपको व्यू होल्डर का व्यू हो गया। ई कॉमर्स जो है ना जीतो पाकिस्तान है, वाह,
ठीक है, आपने सिर्फ डब्बा, कौन सा डब्बा खोलूं वो दिखाना है, वो डब्बा देखेगा, वो डब्बे में अगर आपने उसकी इंटरेस्ट है ना तो वो आगे नहीं देखेगा कि महंगा है, ये सस्ता है, ये और मुझे कहीं से मिल सकता है, ये वो। दराज पे वही प्रोडक्ट 600 रुपये की लगी होगी लेकिन आप 6000 की भी बेच सकते हो। हम सेंटीमेंट्स बेचते थे जब टीसीएस सेंटीमेंट्स में थे ना, तो जे डॉट का परफ्यूम 2000 रुपये का था, वही 2000 का हम 5000 का बेचते थे, लेकिन हम कहते थे कि हम आपको सर्विस इसकी इतनी अच्छी देंगे ना, हम इसको पैक करेंगे और रात 12 बजे घंटी बजा के आपके चाहने वाले की बर्थडे के ऊपर गिफ्ट दे देंगे। तो 5000 देता, वो कहता था 5 नहीं मैं 6 देता हूँ, लेकिन 12 बजे घंटी बजाना। ठीक है उमर भाई, आप लोगों के दर्द को समझें, लोगों की तरफ को समझें और एक दफ़ा अपना एंगल चेंज करें ना, तो ट्रस्ट में कॉम्पिटिटिव मार्केट कुछ भी नहीं है। आप भाई गुल अहमद को बीट कर देंगे अगर आप अपनी प्रोडक्ट। प्यारी वाल से अभी आप देखें लॉन्च किया, प्यारी वाल से वो आ गई है कपड़ों आ गई है। ने अपना, उसको पता है मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरा ड्रेस लोग देख रहे होते, पूछ रहे होते भाई आज कहाँ से आपने ये ड्रेस खरीदा, उसने कहा मैं अपना ड्रेस ही क्यों ना बना लूँ। हो सकता है आगे आने वाले आगे आने वाले टाइम में हो सकता है उसका कॉस्मेटिक का ब्रांड भी निकला है, ठीक है, परफ्यूम तो उसने वैसे ही लॉन्च कर दिए। तो भाई आपने सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे क्लिक हो रहा है। तो मर्द भी होंठों पे लिपस्टिक लगा के फिर लिपस्टिक किंग ऑफ चाइना बन जाता है, अरबों की सिर्फ लिपस्टिक मिनटों में बेच देता है। सर मैं ना इसका बस एक छोटे से एक वाकया सुना के ना इस सवाल का जवाब देता हूँ। एक ना इलाका था, उसमें एक पहाड़ था, लोगों में मशहूर था कि कोई भी ना इस पहाड़ को सर नहीं कर सकता, आज तक चोटी पे कोई गया ही नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता। अब एक बंदा होता है, वो जाता है, चढ़ना शुरू करता है, चढ़ता है, चोटी पे पहुंच जाता है, पहाड़ सर कर लेता है, सब परेशान, नीचे भाई मीडिया जमा हो जाता है कि भाई ज़िंदगी में जिस पहाड़ पे कोई नहीं चढ़ सका, आज एक बंदा उस पहाड़ पे चढ़ गया। तो वो इंतज़ार करते हैं कि नीचे आएगा, उसका इंटरव्यू करेंगे। वो नीचे आता है, उससे इंटरव्यू करने के लिए पूछते हैं हाँ भाई आप ऊपर कैसे चढ़े। वो बोलता क्या, वो गूंगा बहरा होता है। तो पता ये चलता है कि जब कोई भी चढ़ा होता था ना, तो नीचे खड़े हुए लोग कहते थे अबे नहीं चढ़ सकते, अबे आज तक कोई चढ़ा ही नहीं। तो वो आधे रास्ते पे जाके लोग हिम्मत हार जाते थे, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था, वो ऊपर चढ़ गया, उसने लोगों की बातें नहीं सुनी। तो कंपटीशन उतना ही है जितना आप फील करेंगे, ये सर्दी के जैसा होता है, जितना फील करते हैं उतनी लगती है, नहीं फील करेंगे कंपटीशन नहीं है भाई आपके लिए। आज के ही टाइम में ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो महीने की 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ की सेल कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट लेके आप ये सोच के बैठे होंगे कि यार कंपटीशन बहुत है। तो कंपटीशन आपका अपने आप से है, आपने अपने आप से कॉम्पीट करना है। आपका हर आने वाला दिन आपके पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, तभी आप इसमें सक्सीड कर सकते हैं। ई कॉमर्स के अंदर हर आने वाला दिन, हर आने वाला जो आपका वो है ना महीना, वो पिछले महीने से बेहतर हो इन टर्म्स ऑफ योर प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ योर R&D, इन टर्म्स ऑफ योर टेक्नोलॉजी। अगर आपने वही पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी और उन्हीं चीज़ों के साथ ये सोचा कि मैं अगले साल भी सर्वाइव कर जाऊंगा, तो नहीं भाई। वो एक और वो है मुहावरा कि अगर आप अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो कोई और रखेगा। इसी तरीके से अगर आप अपने कस्टमर का ख्याल नहीं रखेंगे ना, खतरनाक मुहावरा है ये, मरवाएगा कोई और रखेगा। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल, अगर आप ये देखना टीसीएस की एग्जांपल लेना उमर भाई आप, तो लोग कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन टीसीएस का स्लोगन था और तरक्की जो उसने की, थिंक इनसाइड द बॉक्स। भाई मेरे डब्बे के अंदर पैक होके क्या जा रहा है, मैं वही कारोबार क्यों ना शुरू करूँ। यहीं से फिर ये वो आया, यहीं से फिर टीसीएस सेंटिमेंट्स आया और XYZ एंड रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो ये चीज़ें हैं। आपको दूसरे आप देखें ना, 2 किस्म के मैनेजर थे। एक मुल्क के अंदर गए, एक मैनेजर वापस आया, जूतों का कारोबार था, जूतों की कंपनी थी, वो वापस आया, कहता है सर कोई बिजनेस नहीं हो सकता, वहाँ तो लोग जूते ही नहीं पहनते। दूसरा मैनेजर वापस आया, उसने कहा सर बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ किसी के पाँव में जूता नहीं था, सोचेंगे हम हर एक को एक जूता बेच दें। तो यार ये थिंग ये कंपटीशन यहाँ है, ठीक है, यहाँ से हमें निकलना है। खैर वाइंड अप करते हैं जी, बहुत ज़बरदस्त रही एपिसोड। उमर भाई ने आज हमें जो है ना छोड़ा नहीं, उसने कहा भाई ये 30 सवाल हैं, 30 के जवाब देने हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा इंटर रिलेटेड थे, मिलते जुलते भी कुछ थे, क्योंकि आप लोग यही सवाल कर रहे थे। उसकी हमने समरी बनाई, कोशिश किया 30 सवालों तक लेके आए, कोशिश किया उसको जितना हम क्रिस्प छोटा जवाब दे सकें वो दिया। पीछे थोड़ा शोर भी था, हम लोग डिस्टर्ब भी हो रहे थे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि अंदर से नॉलेज निकाल के आप लोगों के लिए लेके आए। और ट्रस्ट में हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं हर एक एपिसोड के लिए। आपके इन सवाल, मुझे पता है ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद करनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके सवाल है। हम इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे कि हर तीसरे चौथे एपिसोड के बाद अगर इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन करें। देखिए, जैसे हैदर भाई ने कहा कि बहुत मुश्किल, तो सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल होती है इन सबको इकट्ठा करने में जी, क्योंकि हैदर भाई का ऑफिस होता है, जहांगीर भाई उनके साथ होते हैं। ये तो खैर शहजादा आदमी है, ये आ जाता है। हमारा घर भी यहाँ से 1-2 घंटे के फासले पे। हाँ, और हैदर भाई का घर भी यहाँ से, फिर एडिटिंग करना, फिर क्लिप्स बनाना, मतलब इट्स नॉट इजी यार, बिल्कुल। एक सिस्टम में मसला आ रहा था हैदर भाई को, उन्होंने नया सिस्टम बाय कर लिया, वो भी जिस तरह खरीदा मुझे पता है, और कितना महंगा सिस्टम है आप लोगों को क्या पता। खैर ये सब प्रॉब्लम्स हैं।
उनके बावजूद वी आर कमिटेड कि हम हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे बैठें और एक दिन हम हफ्ते में डेलीगेट करें आप लोगों के लिए, आपके सवालों के लिए। तो आपके माइंड में कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी सवाल है, प्रेफरेबल ये है कि आप हैदर भाई के यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें ताकि वो हमें सारे कमेंट्स एक जगह पे मिल जाएं, ठीक है, और हम उनको कंबाइन करके और जिस तरीके से आज क्वेश्चन थे आपस में इंटरलिंक भी थे और टू द पॉइंट क्वेश्चन थे एंड हमारे तमाम हम लोगों ने सबने कोशिश की कि आपको अपनी नॉलेज का बेस्ट जो है वो जवाब दे सकें। सो थैंक यू सो मच वलीद साहब, थैंक यू सो मच। एक कमेंट तो बहुत ही इमोशनल था, ट्रस्ट मी, हम लोग सारे कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ के हम इमोशनल हो गए, हमने अपनी फेसबुक वॉल्स पे वो शेयर किया यार। उसने कहा कि अगर आपने बंद किया तो मैं बदवाई दूंगा। तो खैर इंशाल्लाह ऐसे ही हम लोग आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। इस वीडियोस को दूसरे तक जरूर शेयर करें। इन वीडियोस को बनाने में हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो करते हैं वो है द वर्टिकल कॉर्पोरेट स्पेसेस बेचते हैं लाहौर के अंदर। अगर आप भी अपना ऑफिस लेना चाहते हैं, आप किराए दे के थक गए हैं, इंस्टॉलमेंट पे आपको अगर अपना बना बनाया ऑफिस चाहिए, रेंट पे ऑफिस चाहिए, तो द वर्टिकल से अच्छी स्पेस आपको पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलेगी। thevertical.pk पे आप जाके डिटेल्स ले सकते हैं। इस पॉडकास्ट से और बैठक से इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।